Okay, welcome दोस्तों. This is Anurag, your host for today, and today we are celebrating Devanand Saab's birthday. He needs no introduction. देवानंद साहब के बारे में जो आज हम डिस्कस करेंगे वो ऐसी ऐसी बातें भी डिस्कस करेंगे जो आज तक आपने कभी नहीं सुनी होंगी. और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे गेस्ट ही ऐसे हैं. Just to give an introduction for all of you about our guest, he is somebody which you have all heard of. अभी तक आपने सबों ने सुना जरूर होगा, उनको देखा भी होगा, लेकिन सबों ने सुना होगा. अगर आप बॉलीवुड फैन हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपने उनको नहीं सुना होगा. और अगर आपके कार में रेडियो है और आपके रेडियो में एफएम है तो आपने नहीं सुना, ऐसा हम सोच ही नहीं सकते. सो प्लीज वेलकम आवर गेस्ट फॉर टुडे, none other than RJ Divya Solgama. Divya, welcome to the show, and it's really a pleasure to have you. थैंक यू अनुराग, थैंक यू सो मच. और देव साहब का बर्थडे, बर्थ एनिवर्सरी है तो हम तो यहाँ पे है ही, और आपने बुलाया है तो कैसे नहीं आ सकते. इट्स अ सुपर्ब कॉज, सुपर्ब इनिशिएटिव, सो थैंक यू फॉर गेटिंग मी आउट हियर. एंड सबों को बताना चाहूंगा कि दिव्य है जो दिव्य, ही इज नॉट जस्ट आरजे, ही इज अ एनसाइक्लोपीडिया ऑन बॉलीवुड. सो दिव्य, अगर कोई ऐसी घटना हुई है और दिव्य को नहीं पता तो यू कैन सेव कि वो घटना हुई नहीं. राइट दिव्य? वेल, आई डोंट गो बाय रूमर्स, बट यस, ट्राई करता हूँ जितनी रियल स्टोरीज, रियल ट्रिवियाज जितने शेयर कर सकता हूँ उतना करने की कोशिश करता हूँ. बिकॉज हमने बहुत सारे ऐसे शोज सुने जहाँ पे मन घड़त कहानियां बनाई जाती थी, तो वो नहीं करना था. ये डे वन से सोचा था. दैट्स व्हाई आई कीप मीटिंग दीस पीपल, यू नो, पीपल विद नॉलेज एंड पैशन. आपके जैसे हम सब मिलते रहते, तो जो बातें सुन देन आई गेट इट कंफर्म्ड बाय ऑथोरिटीज, तब जाके मैं उसे ऑथेंटिक होके बात करने की कोशिश करता हूँ. बिल्कुल दिव्य. सो लेट्स स्टार्ट विद अ ट्रिब्यूट दिव्य टू देवानंद साहब. सो वी हैव आवर स्पेशलिस्ट Mr. Sushil joining from Pune. So can I request Sushil to come on board and entertain us with something? Good evening, Anurag ji. Good evening, Divya ji and everyone. Good evening, Sushil. I will just try to set the mood by playing a tune. I hope Divya ji you like and everybody else too.
Great, Thank you very much. great, क्या Sushil. बात क्या बात क्या बात. Thank you, Divya. Thank you. So दिव्य, या बिल्कुल आपने बिल्कुल देवानंद के स्टाइल में स्टार्ट किया और that sets the mood of the program. Great दिव्य. So दिव्य, just इससे पहले कि हम देवानंद के बारे में बहुत कुछ जाने आपके थ्रू, मैं सोच रहा हूँ कि आपके बारे में हम थोड़ा सा और जान लें. तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिव्य is somebody who has been rubbing shoulders with all the Bollywood celebrities and क्योंकि आज का प्रोग्राम दिव्य is on देवानंद साहब, तो बहुत briefly touch करेंगे. So these are the three Khan brothers जो दिव्या से गले मिलते हुए, and then we have none other than सोनू निगम. So ये तो सिर्फ एक झलकी है. दिव्य आपको एक और नेक्स्ट प्रोग्राम में जो बिल्कुल जेनरिक प्रोग्राम होगा उसमें आपको कवर करेंगे पूरी तरह. So this is just to welcome you दिव्य and let audience know that आरजे दिव्य के बारे में हम और जानेंगे इस प्रोग्राम में भी और बाद में भी. So sweet. ओके दिव्य, सो ओवर टू यू. बताइए कुछ देवानंद साहब के बारे में एज अ स्टार्ट. व्हाट डू यू See, थिंक? अनुराग, सबसे पहले तो ये कहूंगा कि आई बिलोंग टू अ जनरेशन जो देव साहब तो तब की बात नहीं थी. हम थोड़े बाद में अमित जी, आमिर खान, ये वाले सब टाइम के बीच में पैदा हुए थे और एंजॉय कर रहे थे. बट एक ये मैंने मेरे साथ और बहुत सारे लोगों के साथ नोटिस किया है कि व्हेन आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू किशोर कुमार्स म्यूजिक, एक सुनते आ रहे थे बचपन से, बट एक इंट्रोडक्शन एक अलग होता है जब आप टीन्स में आते हो. एंड व्हेन यू कम इन योर टीन्स, तब आप किशोर कुमार जब सुनते हो तो राजेश खन्ना सबके लिए था, बट फॉर मी आई वाज मेस्मराइज्ड बाय देव साहब, क्योंकि जो गाने किशोर दा ने देव साहब के लिए गाए थे वो सुन के मैं पागल होते जा रहा था. ऐसे ना मुझे तुम देखो, दिस वन, खाबो तुम, और बहुत सारे ऐसे गाने थे. एंड आई वाज लाइक यार ये क्या है. और ये सारी फिल्में मैंने देखी थी, अंग्रेजी हो या देसी फिल्में सभी मैंने देखी. ये लाइन मेरे लिए परफेक्ट है. सो फिल्में तो देखी थी सारी की सारी, बट वापस मैंने देखना शुरू किया. एंड I did not mind watching him in black and white, and my love for black and white of movies also started with Dev Saab. तो जो रोमांस जो शब्द मेरे लिए जो एग्जिस्ट करता है वो देव साहब से शुरू होता है. एंड वहां से आई स्टार्टेड फॉलिंग इन लव विद दिस गाय. उनकी फिल्मों में उनके मैनरिज्म्स, द वे ही यूज्ड टू टॉक टू द हीरोइन, वो गाने में उनका अंदाज, वो फिल्मों में पूरा एक देखना, और स्पेशली ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म्स में तो माय गॉड, तेरे घर के सामने ले लो आप, काला पानी ले लो, काला बाजार ले लो, ये सारी फिल्मों में जो उनकी जो आंखों की जो अदा थी वो मतलब कोई इतना मतलब मेस्मराइजिंग कैसे हो सकता है. दैट्स ओनली देव साहब यार मेरे लिए. अगेन तीनों जो त्रिमूर्तिज जो कहा जाते हैं हिंदी सिनेमा के, जो पिलर्स ऑफ हिंदी सिनेमा, दैट्स देव साहब, दिलीप कुमार, राज कपूर साहब. दिलीप कुमार इज नोन फॉर द thespian of acting, but for me, for number one was always or always will be देव साहब. ग्रेट. सो दोस्तों आपने सुना दिव्य का क्या पैशन है देव साहब के, और हम सबका भी वही पैशन है. सो तुम देख रहे हो दिव्य, मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आ गया हूँ. Oh wow. देख रहे होंगे मुझे जैसे आपने Even ब्लैक I एंड would व्हाइट love बोला. to change it. तो एंड दिव्य मैं बताना चाहूंगा कि स्पेशली आई एम वेयरिंग व्हाइट टुडे बिकॉज आई एम नॉट अलाउड टू वेयर ब्लैक. क्या बात है, क्या बात है. तो इसके बारे में कुछ इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे देव साहब के बारे में? ऐसा कुछ रूमर्स हैं कि ही वाज नॉट अलाउड टू वेयर ब्लैक. Right, you rightly said rumors, but what प्यारा rumor था, which was believable. तो हमने भी ये बचपन में पढ़ा था कि देवानंद was one actor जिसको ब्लैक पहनने के लिए बैन किया गया था. और ये जब आप पढ़ते थे तो बहुत ऐसा लगता है वाव यार ये क्या, क्यों. तो ये था कि he was so handsome that वो जब भी ब्लैक पहन के निकलते थे तो लड़कियां पागल हो जाती थी एंड लोग गिर जाते थे. और ये सब that myth, but बहुत सारे myths होते हैं इंडस्ट्री में, बट ये myth इतना प्यारा था which made you believe that कि ये ऐसा हुआ था. ऑफ कोर्स देव साहब ने अपनी किताब में उसके बारे में खुलासा किया था कि ऐसा कभी हुआ नहीं था. I was never banned from wearing black. And I remember this story जब आई थी तब उन्होंने एक शॉट भी रखा था, that is of CID मूवी का, जादूगर वाला जो सॉन्ग है उसमें when he is walking on that बॉम्बे पे जो मरीन लाइंस पे, तो वो एक शॉट लेके, ये आर्टिकल मैंने कहीं पढ़ा था, तो वो शॉट था तो ऐसा ही लगा था कि हाँ यार ये इसमें तो ये उस सॉन्ग में अगर आप देखोगे तो there is nothing happening, he is just walking. वो सिर्फ चल रहे, और वो चलने में इतनी उनकी चाल ही इतनी खूबसूरत थी, वो इतने हैंडसम लग रहे थे कि यू हैव अ मैन क्रश ऑन हिम. लड़कियों का तो क्या हाल हुआ रहेगा गॉड नोस, बट वो हिसाब से दैट स्टोरी मेड मी बिलीव दैट. बट
So दिव्य, yeah, so basically जो दिव्य बता रहे हैं, ये जैसे हमने पहले बोला, प्रोग्राम में भी बोला कि अनहर्ड ऑफ, सो दिस इज समथिंग अनहर्ड ऑफ दिव्य, व्हाट आपने जो बताया। और मेरे ख्याल से जो भी हमारे सारे ऑडियंस, दर्शक, संगीत प्रेमी जो ज्वाइन कर रहे हैं, दे विल आल्सो एग्री टू इट। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फ्रॉम आरजे दिव्य, कीप राइटिंग इन द चैट एंड ही विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर इट। सो दिव्य, आपको हम एक नई उपाधि देते हैं, जैसे ओके गूगल होता है ना, ओके गूगल, एलेक्सा। तो मैं चाहूंगा कि ऑडियंस बोले ओके दिव्य, ऐसे राइट करें और उसके बाद क्वेश्चन पूछें। ओके, सो लेट्स बट ये जो जिससे शुरुआत हुई इस सॉन्ग के बारे में, एक छोटा सा जो ट्रिविया मैं कुछ अगर शेयर कर सकूं, तो इस फिल्म, इसकी जो 3 देवियां जो फिल्म थी, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे काफी लोगों को पता होगा कि इस फिल्म का कुछ पोर्शन कलर में शूट हुआ गया था। right. वो कितने सालों तक इट वाज नॉट अवेलेबल, यू नो, टीवी पे नहीं अवेलेबल था, VHS पे नहीं था, DVD पे नहीं था। फाइनली आई नो समबडी फ्रॉम शेमारू, दे फॉट इट, दे ट्राइड एवरीथिंग। हम जब आई कीप कलेक्टिंग मूवीज, मेरे पास सम 7,000 8,000 हिंदी फिल्म्स, दैट इंक्लूड्स ऑल द VHS, DVDs, Right. एवरीथिंग। तो मैंने भी इसकी VHS मंगाई थी, बट वो कहीं, वो एक पर्टिकुलर कंपनी के पास ही उसके राइट्स थे। फाइनली दिस गाइज गॉट इट एंड नाउ इट्स अवेलेबल विद दैट इंग्लिश वन, सॉरी द कलर वर्जन। बट इसका एक इंग्लिश वर्जन भी था जिस फिल्म का, जो अनफॉर्चुनेटली नॉट अवेलेबल, बट द ट्रिविया इज दैट इट वाज रिटन, द सॉन्ग्स जो थे वो हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने लिखा था। उसका नाम था ओ बॉय एंड 3 गर्ल्स। ओ बॉय एंड 3 गर्ल्स, नो, पता नहीं क्यों ऐसा था, बट दैट वाज द ट्रिविया। आर डी बर्मन ने म्यूजिक भी इसका बहुत जबरदस्त दिया था, SD बर्मन ने दिया था, पर आर डी बर्मन हेल्प्ड इन दैट। Panchamda was assisting his father, and if you remember that Kalpana song, the dance of Kalpana, correct, that correct. whole music is R.D. Burman. Yeah. So But you cannot take away from SD साहब, because he was his assistant. तो वो म्यूजिक, बट हाँ वो ट्यून में समझ आ जाता है। तो दिव्य, ऑडियंस से क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने 3 देवियां बोला है, तो एक क्वेश्चन पूछो ऑडियंस से, पूछें जरा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं पूछता हूँ ऑडियंस से। Okay. It's a long question, but it has a short answer. So audience, आपकी बारी, and you have to chat it out. So basically दिव्य, ऑडियंस से हम ये पूछते हैं कि 3 देवियां मूवी में, राइट? देवानंद, नंदा, कल्पना, सिमी गरेवाल एंड IS जौहर, इन सब के नाम क्या थे मूवी में? लॉन्ग क्वेश्चन है, पर इनके नाम क्या क्या थे? देवानंद, नंदा, कल्पना, एंड यू कैन चैट इट आउट, यू कैन राइट इन चैट, सिमी गरेवाल एंड IS. Okay, so nobody is there, nobody's so far answering. So दिव्य, बेसिकली इनके सबों के नाम सेम थे मूवीज में, राइट? देवानंद का नाम देवानंद था, कल्पना का नाम कल्पना, सिमी का नाम सिमी, IS जौहर का नाम भी IS जौहर, एंड नंदा का नाम भी नंदा। सो दैट इज द बिगिनिंग ऑफ अ क्विज, और इस तरह हम आपसे क्वेश्चंस पूछते रहेंगे, एंड स्टे कनेक्टेड। सो दिव्य, लेट्स हियर सॉन्ग फ्रॉम ऋत्विक नाउ। Yes. Ritwik, who is the person responsible for this whole program, that's why we are here. So Ritwik, the song which Ritwik is going to sing is dedicated to Bharat and Pramila from Delhi. They are not only just a good music lovers, but also a great contributor for the cause. So Bharat and Pramila from Delhi, this song is dedicated to you. And over to Ritwik. Hello Divya ji. Hi everyone Namaskar here. Ritwik, namaskar. Namaste. So Divya, Ritwik, क्या सुनाना? दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए। दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए। दिन ढल जाए। प्यार में जिनके सब जग छोड़ा, और हुए बदनाम,
उनके ही हाथों हाल हुआए, बैठे हैं दिल को थाम, अपने कभी तो अब है पराए, दिन ढल जाए है रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए. थैंक यू. ग्रेट दिव्य, कैसा लगा? उफ 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 ऋत्विक, दिल को छू लिया यार. और क्या गाना, इतना खूबसूरत गाना, और जिस तरह से आपने गाया है, आई एम गेटिंग गूज बम्प्स, सीरियसली, नॉट एग्जैगरेटिंग. you, बहुत कम लोग हैं इस गाने में जो प्यार है, जो जो एक दर्द है, उसे लेकर आना बहुत टफ है. सिंपल सॉन्ग है बट बहुत टफ है वो फीलिंग्स लाना. ऋत्विक, यू गॉट इट, यू गॉट इट. थैंक यू. So Divya, as you know, this program we are doing for the cause for Sushil and Sarfaraz. So हमारी आवाज तो बहुत कम दूर तक जाती है, आपकी आवाज की तरंगें बीइंग अ रेडियो जॉकी बहुत दूर तक जाती हैं. तो may I request you to request all those who have joined. स्क्रीन पे डिटेल्स हैं दोस्तों, एंड जी दिव्या you can प्लीज, demand. दिस इज फॉर ऋत्विक एंड सरफराज, और बहुत बहुत कमाल के सिंगर्स हैं दोनों, और बहुत ही दिल से गाते हैं. तो ऑफ कोर्स वी ऑल हैव टू बी पार्ट ऑफ दिस. So let's make it a big show दोस्तों, और by the end of this show let's try to garner as much for them. Remember Ritvik is also autistic, दिव्य, तो इनको गाना पीछे से प्रॉम्प्ट भी करना पड़ता है, तो इनकी Right. मदर प्रॉम्प्ट करती है गाने को. So amazing talent with these limitations, and आप सबसे दरखास्त है कि जी पे, फोन पे, पेटीएम, कैसे भी आप मेरे को कर सकते हैं. And every penny of this will go to Ritvik and Sarfaraz today, and NEFT also is there. So these details हम बीच बीच में दिखाते रहेंगे. एंड थैंक्स दिव्य फॉर, यू नो, आई फील अगर देव साहब आज हमारे साथ होते 100%, ही वुड हैव आल्सो बीन पार्ट ऑफ दिस कॉज. 101%. नोइंग हिम, आई एम नॉट, मैं ऐसे कोई खाली यहाँ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट नोइंग हिम ही वुड हैव 101%. ऑफ कोर्स थोड़ा सीक्रेटली करते हो, और ये जो आपने जिस तरह से रखा है वो भी होता है कि दान इसी तरह से, या जो भी हेल्पिंग होता है, सपोर्ट होता है, वो इसी तरह लोगों को ज्यादा पता नहीं होना चाहिए, बट साथ में मिलके होना चाहिए. देव साहब वाज नोन फॉर दैट, एंड बहुत ही कमाल, मतलब. ग्रेट, थैंक्स यार, प्लेजर टू हियर अबाउट इट. और देव साहब के बारे में आपसे और सुनेंगे दिव्य. सो लेट्स स्टार्ट द फॉर्मल क्विज ऑल्सो. टाइम आ गया कि मैं क्विज का थोड़ा सा फॉर्मेट बता दूं आज के लोग सबों के लिए. सो बेसिकली वी विल बी आस्किंग क्वेश्चंस ऑन केबीसी टाइप, एंड जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएंगे, एंड यू गेट द प्राइज. दिव्य, if anybody answers the maximum top 3, we'll give them prizes. That's what I decided. That will come from my pocket, so not a penny goes from what you're contributing दोस्तों. Keep contributing, and let's start for the first question if everyone is ready. So here it is. So पहला question आप सबके लिए. Can you spotlight me? Okay, so this is the question which is coming. So उससे पहले let's do some practice of how to do the question. So just answer this question for my sake. Are you ready for today's program? So can we hear from people, right? So okay, so everyone is ready. Everyone is ready for this. So that is what the whole program is. और इसी तरह आपको आंसर देने हैं. So here comes the first question. Okay, first question, Sarfaraz, mute कर लीजिए. So please let's mute everyone, Pulkit, apart from me and Divya. Okay, so here comes the first question for all of you. So Devanand began his career by briefly working with, is it Tata's, is it BMC, that is Mumbai Municipal Corporation, is it military, or is it Royal Indian Navy? So Devanand briefly worked before joining Bollywood in Tata's, BMC, military, or Royal Indian Navy. And we'll give approximately 25 seconds to all Divya, and I'm ending here. And Divya, आपको और सबों को results भी दिखाते हैं. So this is how everyone is saying. So Divya, what is the answer?
जी ये वाला तो आपने जो शुरुआत जिससे की थी बहुत कमाल की चीज है, तो आप ही आंसर बताइए, उसके बाद हम बताएंगे, बट फर्स्ट वाला आंसर आप ही को देना है, ओके, क्या क्योंकि बात है। बहुत लोग कंफ्यूज हुए इसमें, मुझे देख के नंबर्स देख के बहुत मजा आ रहा हाँ, है। राइट, बिल्कुल। सो थैंक्स यार, थैंक्स। सो बेसिकली इट्स मिलिट्री, बेसिकली मिलिट्री सेंसर ऑफिस में इन्होंने, जब वो लाहौर से आए और बहुत ही रेप्यूटेड फैमिली से थे, आई थिंक दे वर फ्रॉम एडवोकेट फैमिलीज, एंड उसके बावजूद ही टुक द लीप and entered the unknown world. So, Divya, that was first question. Quickly, मैं एक और क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ और जी इसका आंसर अब आप बताना सबको, करेक्ट आंसर. So, here comes the second one, and this is purely on Bollywood. So, Divya will tell the answer after this. Okay, so Devanand was inspired by whom to take acting as a career? Was it Ashok Kumar? Was it Dilip Kumar? Was it Guru Dutt? Or was it the great thespian Prithviraj Kapoor? अशोक कुमार, दिलीप कुमार, गुरुदत्त, पृथ्वीराज कपूर, किससे इंस्पायर होके देवानंद आए थे? और दिव्य कुछ हिंट भी दे रहे हैं, इफ यू आर लुकिंग एट हिम. ओके, सो विल क्लोज नाउ, एंड दिव्य, दीज आर द रिजल्ट्स. बेटा मैं शायद ये जब भी, सॉरी आई कैन जस्ट डू थोड़ा सा ही, एंड दैट इज ऑफ कोर्स द फर्स्ट बिग प्रॉपर बिग सुपरस्टार एक्टर अशोक कुमार जी. Great. So 50% are saying Ashok Kumar, so that is good going. So finally, we are getting into the mold of the program. So इसलिए I think जैसे जैसे बॉलीवुड के क्वेश्चंस आएंगे तो they will answer it, right? दिव्य? और मैं इनको हेल्प करते रहूंगा. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. हाँ तो आप लोग प्लीज वीडियो देखते रहना, कुछ कुछ ना कुछ करके मैं थोड़ा चीटिंग में हेल्प कर दूंगा आप लोगों को. बिल्कुल. और हमारा प्रोग्राम पूरा अनप्लान्ड होता है, तो दिव्य ने पहले नहीं बताया, पर प्लीज हेल्प कीजिए यार. बिल्कुल. दिस इज अ न्यू डायमेंशन टू थिंक. So Divya, let's go to Sarfraz now. Sarfraz joins from Mumbai. He's a वेटिंग. he's a renowned keyboard player, and he has performed in abroad everywhere. And today it's a pleasure to have you. So Sarfraz, can you hear from you? Yes, yes. Can you hear me? Can you all hear me? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. दिव्या जी नमस्ते. नमस्ते सरफराज जी, नमस्ते. नमस्ते. बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि आज आप पधारे हैं हमारे साथ. तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू. सो छोटी सी कोशिश है, एक डेडिकेशन देवानंद साहब के लिए. आप लोग को ऑडिबल है? हाँ, पियानो बिल्कुल एग्जैक्ट. बिल्कुल बिल्कुल है. स्टार्ट कर. कीबोर्ड का साउंड नहीं आ रहा है, कीबोर्ड का. So the keyboard is not playing, audible. So हाँ, बराबर ठीक.
Great surprise, great. So वाह Divya, वाह वाह. Thank you so much. You know, अनुराग जी, एक तुरंत जो आपने कहा ना कि जिस तरह से ये होता है कि भाई अनप्लान्ड है, तो ये जो सरफराज जी ने जो म्यूजिक बजाया, आई जस्ट रिमाइंडेड मी ऑफ अ स्मॉल पर्सनल मेमोरी. और मैं स्कूल में था और हमें म्यूजिक का क्लासेस में कंपटीशन था, इंटर स्कूल कंपटीशन, एंड मैंने थोड़ा डरते डरते पहली बार स्टेज पे कदम रखा था और ये गाना गाया था. क्या बात है. जीता तो नहीं था बिकॉज आई वाज सो स्कैर्ड. मैंने फटाफट जाके बोला नो 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 करके गा के आ गया था. बट यार आई केम इन टॉप 3. बट थैंक यू सरफराज जी, बहुत खूबसूरत गाना Thank you है. so much. Thank you so और क्या much. फिल्म है यार ये भी. Yes, yes. Thank you. बिल्कुल सरफराज, इट्स प्लेजर टू हैव यू. एंड दोस्तों, आप सब सरफराज को बेसिकली सुन रहे हैं और हम चाहेंगे कि चैट पे दाद देते रहें. It's not easy to perform like this with Yes. so many instruments. So that's what we should appreciate. और Thank you, सरफराज, thank आपको सुनना हमेशा it's a pleasure. Thank you. So, आपको पियानो आ रहा था सर? नहीं, पियानो नहीं Yes, आ रहा था. yes. एक बार पियानो नहीं, वो दूसरा बजा रहा था. पियानो Okay, आप एक बार टेस्ट कर लीजिए जी एक जी. बार. तो जब तक पियानो आपका अभी आपका टाइम है तो अभी थोड़ी देर टेस्ट कर सकते हैं. अभी बजाइए, चलें बजा के देख लीजिए. हाँ, पियानो बजा रहा हूँ मैं. हाँ, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है. पियानो नहीं आ रहा है. आप ऐसा कीजिए और उससे कर लीजिए, फिर डायरेक्टली फोन से कर लीजिएगा. जी जी. अभी ठीक नहीं है. आ रहा है ना पियानो? हाँ, अभी नहीं आ रहा है. ओके, ओके तो जी. मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, फिर वो अनम्यूट Yes, कर yes. देंगे. ओके दिव्य, सो बैक टू यू दिव्य. एंड दिव्य, आपके बारे में मैंने बोला था कि थोड़ा बहुत बताएंगे आपके बारे में. तो लेट मी शो अ स्लाइड ऑफ दिव्य. एंड दिव्य, फिर हम चाहेंगे कि आप ही बताएं इसके बारे में. बिग Oh. पी, योर गुरु आई थिंक. जी, माय ऑलमाइटी. दैट्स अमित जी, माय ऑलमाइटी. थोड़ा सा फोटो के बारे में बताइए, क्या किस ओकेजन पे और क्या है. बहुत सारे ओकेजन्स हैं. ऑफ कोर्स जो सेंटर वन है वो मेरा बर्थडे था और बच्चन साहब के साथ एक अगेन एक फैनिज्म, जैसे मैंने कहा कि आई ग्रोन अप ऑन अमिताभ बच्चन. और मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा रिग्रेट ये था कि मैंने अमिताभ बच्चन और देवानंद को एक साथ एक फिल्म में नहीं देखा. एंड I have spoken about this to Dev साहब also, to Amit जी also. अमित जी ने भी ये कहा कि मेरे भी लाइफ का ये अफसोस है कि मैं उनके साथ काम नहीं कर पाया, which is a big thing from him to say that. और कुछ कुछ तस्वीरें इन दोनों की साथ में, वो मेरी बहुत फेवरेट पिक्चर्स है. एक पिक्चर है जहाँ अमित जी भी चेक्स में बैठे हैं और देव साहब भी चेक्स में है. You all must have seen that. It's one of my favorite picture. So yeah, ये बर्थडे का था और मैं अक्सर उनको मजाक में कहता था कि सर मेरी एक इच्छा है कि आपके साथ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करूँ. एंड ही यूज्ड टू लाफ इट आउट. बिकॉज वंस जब फर्स्ट टाइम उन्होंने बुलाया था, वो मेरे बर्थडे के एक दिन पहले मुझे फर्स्ट टाइम पर्सनल मीट के लिए घर पे बुलाया था उन्होंने. बट वो हो नहीं सका था बिकॉज ही वाज नॉट वेल. ही वाज एडमिटेड टू हॉस्पिटल जस्ट वन डे बिफोर दैट. तो वो कैंसिल हो गया था. तो जब भी मैं मिलता था मैं मजाक में, सर वो रह म्यूटेड है. हाँ, ओके. सर ये रह गया बर्थडे वाला. So one fine day, I still remember, I just got a call from his office and they are like, Divya, hi, we are from Amitabh Bachchan's office and आपने एक wish मांगी थी कि to celebrate your birthday with Amit जी. मतलब yes. तो बोलता है तो क्या आप आज शाम को आ सकते हैं? Now 3-4 घंटे पहले they are saying and they say Amit जी want to meet you and get your family also. मैं बोला यार एक तो पहली बात ये तो it was a panic situation. एंड अनुराग जी, मैं बताऊंगा कि अमिताभ बच्चन इज नोन फॉर मतलब वेरी परफेक्ट ऑन टाइम, पंक्चुअलिटी, एंड उनकी जो है हर बार वो टाइम पे आते हैं. तो इतना शॉर्ट पीरियड था, फटाफट सब शेव वेव किया, मम्मी को रेडी किया, घर में सब रेडी, गाड़ी वाड़ी निकाली और हम तो निकल गए. केक वेक भी नहीं लिया था, सोचा जाके केक ले लेंगे. आई स्टे इन वन पार्ट ऑफ मुंबई एंड अमित जी का घर इज ऑन अनदर पार्ट. अनफॉर्चुनेटली उसी दिन वी गॉट स्टक इन सच अ बैड ट्रैफिक के ना हम आगे जा सकते हैं ना पीछे, ना टर्न यू टर्न ले सकते. इट वाज अ जैम पैक एंड 3 घंटे सिर्फ एक स्ट्रेच में मैं अटक गया. और वहां से फोन आ रहा है कि वेयर आर यू, यू नो मीटिंग शुरू होने वाली. मैंने बोला स्टक स्टक स्टक. तो उन्होंने भी बोला कि एक काम करो, आप वो रोड पे, यस इट्स शोइंग इन न्यूज आल्सो समथिंग हैज हैपेंड, वो पूरा रोड जैम है, आप जब उसे क्रॉस कर दोगे वहां से कितना टाइम लगेगा? ऐसे 30 मिनट्स मोर. लेट ट्राई कॉलिंग अस इफ अमित जी विल बी देयर बिकॉज ही हैज टू कैच अ फ्लाइट अर्ली मॉर्निंग. तो ये होगा. मैं प्रे कर रहा हूँ, सारे प्रेयर्स, गालियां दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, कैसे करते 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 6:30 की मीटिंग थी. अनुराग जी, आई रीच्ड एट 8 o'clock एंड वी हैड नो होप्स. ठीक है, उन्होंने बोला आप आइए फिर लेट्स सी, विल टेल यू. एंड व्हेन आई गो इनसाइड दे से ही इज वेटिंग फॉर यू. आई एम लाइक सर इज वेटिंग.
बोला हाँ वो वेट कर रहे हैं आपके लिए। मतलब बहुत, अमित जी को मैंने वेट किया, एंड मैं बात कर रहा हूँ एंड सडनली ही जस्ट वॉक्स इन एंड ही इज लाइक हाँ दिव्या, मुंबई ट्रैफिक, यस यस आई कैन अंडरस्टैंड, बट माता जी आ रही थी तो मैंने भी सोचा कि नहीं रुकेंगे, वरना आई हैव अ अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock की फ्लाइट टू कैच। सो एंड ही मेट माय मॉम, और केक कटिंग वो करते नहीं है, तो केक लेके आया था, तो मैंने, ही सेड क्या है ये, क्यों है ये, बोला सर मेरी इच्छा है, चलो ठीक है। तो ही डिड दैट, केक खिलाया खुद, तो दैट वाज हिज बड़प्पन। और मैंने वही कहा कि इसके बाद कभी मैं कुछ नहीं मांगने वाला हूँ आपसे, दिस इज राइट। एंड मैं बताना चाहूंगा सबको, दिव्य, दिस स्टोरी रियली गूज बम्प्स फॉर एवरीवन। और मैंने जैसे बोला था कि आपके बारे में थोड़ा सा, आपके बारे में भी पता करेंगे, बट आई प्रॉमिस यू विल गेट यू इन अनदर प्रोग्राम। आपसे बहुत सारी बातें करनी है इनके बारे में। और देवानंद के बारे में अब हम फिर से बैक टू देवानंद के प्रोग्राम पे आते हैं। तो लेट्स आस्क अ क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन दिव्य से भी रिलेटेड है, तो मैं बताऊंगा क्यों रिलेटेड है। पहले एक क्वेश्चन पूछते हैं दिव्य, एंड ऑडियंस ऑलरेडी हियर कम्स द थर्ड क्वेश्चन फॉर यू। और रिमेंबर, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे उनको प्राइजेस मिलेंगे, टॉप 3 को। ओके, हियर कम्स अ क्वेश्चन, and if all of you can see, in which movie Devanand plays the role of an architect? In which movie Devanand plays the role of an architect? Is it Kala Bazaar? Is it Johnny Mera Naam? Is it Tere Ghar Ke Samne? Or is it Teen Deviyan? So दिव्या, इसमें आप कौन सा हिंट दे रहे हैं? मैंने दे दिया। अच्छा। मैंने हिंट दे दिया। देखो आज चांद भी दिख रहा है, लेकिन चांद दूंगा तो थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाएंगे लोग, बिकॉज अच्छा, दो चांद वाले गाने। हाँ, मैं भी हिंट देता हूँ। मैं दिल्ली में बैठा हूँ तो कुतुब मीनार भी दिख रही है मुझे। यस, कुतुब मीनार, और साथ में तो हीरोइन जो है वो बहुत ही खूबसूरत हीरोइन। ओके और दिव्या, क्या, आपने इतने हिंट्स दे दिए तो ऑडियंस को अब कुछ जानने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पर लेट्स सी द रिजल्ट्स दिव्या। सो these are the results, and आपने इतने अच्छे हिंट दिए कि 68% people are saying what you said. So that was तेरे घर के सामने। और मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि दिव्य भी आर्किटेक्ट हैं, और उन्होंने आर्किटेक्ट का पूरा अपना काम छोड़ के पैशन, बॉलीवुड के पैशन में ज्वाइन किया। वो सब हम अगले प्रोग्राम में आपसे सुनेंगे दिव्य। करेक्ट, एंड दैट इज व्हाट इट इज। सो बट तेरे घर के सामने, सी सॉरी अनुराग जी, अगर इतनी बिल्कुल, प्यारी प्यारी खूबसूरत फिल्मों के आप नाम लेंगे तो आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ। नहीं, तेरे बिल्कुल, घर के बिल्कुल। सामने इतनी कोई फिल्म, इतनी प्यारी फिल्म कोई कैसे बना सकता है? इतनी प्यारी फिल्म यार, हर गाना सुपर हिट, एंड यू नो सारे गाने तो बहुत, कुतुब मीनार वाला सॉन्ग तो है ही, वो इतना जो देव साहब के एक्सप्रेशंस है, नूतन जी के जो एक्सप्रेशंस है, आई लव नूतन जी, आई जस्ट लव। एंड जो ब्लैक एंड व्हाइट में ये दोनों जिस तरह से उतरते हैं, ऑफकोर्स वो सेट बनाया था, बट Vijay Anand is known for shooting, you know, fabulous songs. He's always known for shooting songs. जिस तरह से वो आ रहे हैं, आप अगर परफेक्शन देखेंगे, उस जमाने में उन्होंने वो हवा अगर आ रही है, उसका भी थॉट रखा था। अगेन बीइंग एन आर्किटेक्ट, आई वाज लुकिंग एट ऑल दोस पॉइंट्स। हवा आ रही है, वो बाल उड़ रहे हैं, चुनरी उड़ रही है, और लोगों का वो एको रखा था उस सॉन्ग में। रफी साहब एको इफेक्ट में गा रहे हैं, बिकॉज इतनी छोटी स्पेस है, स्टोन्स है, इतनी डिटेलिंग उन्होंने उस एक सॉन्ग के लिए रखा था। एंड ये जो एक और छोटा ट्रिविया है कि लोग कहते हैं कि आशिकी फिल्म का जो पोस्टर जो ओरिजिनली था, जो कोर्ट के अंदर रोमांस वाला, अगर आप इस सॉन्ग को वापस देखिएगा तो यहाँ पे भी एक सिचुएशन है जहाँ देव साहब अपना कोट निकाल के छुपते हैं जब लोग नीचे उतर रहे हैं, एंड वो नूतन जी उस कोट के अंदर है। एंड ऑल्सो यू कैन स्पॉट विजय आनंद ऑल्सो वॉकिंग डाउनस्टेयर्स। अगर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, उसमें भी जो स्पेशल इफेक्ट्स यूज किए गए थे, वो आइस जब पड़ती है, अगेन उसमें भी छोटी छोटी चीजें, वो आइस गिरती है, नूतन जी इज लाइक शिवरिंग, और देव साहब उसे निकाल देते हैं पूरा। वो था लास्ट में, सुन ले तू दिल की सदा, ओ माय गॉड क्या गाना, एंड एक से बढ़कर एक यार, मतलब तेरे घर के सामने तो बहुत ही खूबसूरत एंड प्यारी। ग्रेट। सो दिव्य, ऐसा करते हैं, आपने इतनी तारीफ करी है तेरे घर के सामने की, तो उसका एक गाना सुने। यस यस। So as excited as Divya, I hope everyone else is also excited. Can we see some thumbs up? Can we see some yeses? And apart from Divya and me, we would like to see your thumbs ups through chat, दोस्तों. And back to Ritvik. Ritvik, कोई दिव्य कह रहे हैं तेरे घर के सामने का कोई गाना सुनाइए। Here I'm the song from तेरे घर के सामने। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे।
फूल तुम गुलाब का, क्या जवाब आपका, जो अदा है वो बहार है। आज दिल की बेकली आ गई जुबान पर, बात ये है तुमसे प्यार है। दिल तुम्हें को दिया रे, प्यार का राग सुनो रे। ओ दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। क्या बात है, wow, Divya. So this song was dedicated to Lieutenant Colonel Dr. Mukhtar. You can see him on screen. मुक्ता जी Dr. सो Mukhtar, sir. लकी यार, और ऋत्विक अगेन दिल को छू लिया यार, बहुत And- बहुत प्यारा यार। Dr. Mukhtar has been Thank you so always for the cause, and Divya, and also Vinod Pai from Shimoga. So ये Thank you ऐसे so much. ऐसे हस्ती हैं जिन्होंने हरदम आगे बढ़कर हेल्प करी है इस प्रोग्राम के लिए. So not only are Thank they you so music much, Anand lovers, Krishna. and this is Vinod ji for you. So Divya, these are the persons who make this program possible every time. So thanks Vinod ji, thanks Mukhtar, Dr. Mukhtar ji, and hope you like this song as much as me, Divya, and everyone liked. So we can see a thumbs up from Really? you if you like Sure, that. sure. We really enjoyed it. Thanks so much, Anand It is Krishna. simply So great, great of simply great. Thomas, everybody. Thank you, thank you. So that was the song, and hopefully आप सबों को भी पसंद आया होगा. So we can see thumbs up, more thumbs up from the chat also. And let's go now, Divya, to Sarfraz. अगर Sarfraz ready हैं, तो this song is requested by Gitanjali and Arvind from Portland, USA. Sarfraz, hopefully आपका keyboards ठीक हो गया हो, तो let's hear from you. Again, a soul touching song, Divya. अभी आ रहा है सर जी? हाँ, आपकी आवाज तो आ रही है. नहीं, और ये पियानो आ रहा है? पियानो बजाइए एक बार. नहीं आ रहा है। हाँ, नहीं, पियानो नहीं आ पियानो रहा. नहीं आ रहा। पियानो नहीं आ रहा है. आपको डायरेक्ट मोबाइल से कनेक्ट कर लो सरफराज, जैसे कल किया था. ठीक है, तो अभी मैं आपके पास आऊंगा, थोड़ी देर में आता हूँ. ठीक है, ओके okay, just connect like yesterday we tested, huh? Don't try new things. So just try with the mobile. So Divya, back to you, and Gitanjali and Arvind, just wait, your performance will be soon coming. So एक और क्वेश्चन पूछते हैं दिव्य ऑडियंस से. जी जी चलिए. सरफराज तैयार होते हैं, और उस क्वेश्चन के बाद आपके पास बोलने के लिए बहुत कुछ होगा. I know, means you will not stop. So that is the something question which is coming up, and here it comes, audience आपके साथ. So बहुत ध्यान से दबाइएगा बटन. So Devanand worked most with which actress? ऑन कर दो. Is it Zeenat Aman? Is it Suraya? Is it Hema Malini? Or is it Madhubala? And पुलकित अभी जो एंटर किए हैं आईफोन, वो सरफराज हैं, तो उनको मैं अभी म्यूट अनम्यूट का करूंगा. ओके, जीनत अमान, सुरैया, हेमा मालिनी, Madhubala, and if you want to take clues, then look at Divya. So Devanand, Zeenat Aman, Suraya, Hema Malini. Sorry, yeah. So one final time, Zeenat Aman, Suraya, Hema Malini, Madhubala, and let's end the polling. अरे Okay. पल भर के लिए प्यार कर लो हमको. Okay, Divya. So these are the results, and absolutely great. 33% are saying what you are saying. So क्या ये हेमा मालिनी है दिव्या? जी हेमा मालिनी, ऑफ कोर्स, बिकॉज अपने टाइम पे तो उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, बट लेटर ऑन आल्सो दे वर्क टुगेदर. और बहुत सारी फिल्में थी जो इनकी बनी नहीं. यू नो, आई रिमेम्बर एक फिल्म थी नया जॉनी, which also had देव साहब एंड हेमा मालिनी. फिर एक फिल्म थी हम तीनों, अगेन उसमें भी हेमा मालिनी. तो बहुत सारी फिल्में इनकी बनी नहीं. ओके ओके, ग्रेट, गुड. तो दूसरी एक मूवी मैंने सुना है जो 2016 में रिलीज हुई. ओके. सो अगेन, जब भी पुरानी फिल्में कहीं पे भी रिलीज होती है, मैं आज भी, अभी तो 1.5 साल से सब बंद है, बट बॉम्बे में कुछ एरियाज है जहाँ पे बहुत पुरानी फिल्में रिलीज होती है. थिएटर्स आर वेरी बैड.
बट आई ट्राई कि कभी वक्त मिल जाए, कहीं पता चल जाए उनके बारे में, तो आई गो एंड वॉच देम। बड़े पर्दे पे देखने का जैसे भी पर्दा हो, जैसा भी साउंड हो, आई डोंट केयर, बट मैं चले जाता हूँ। तो मुझे ये अमन के फरिश्ते नाम की फिल्म थी। नाउ देव साहब, अगर आप देखेंगे तो 80s में ही वाज नॉट वर्किंग फॉर आउटसाइड बैनर्स, बहुत कम फिल्में थी, बहुत अनाउंस भी हुई थी, बहुत सारी नया जॉनी के साथ, बाद में एक दो और फिल्में उनकी अनाउंस हुई थी। मिस्टर जॉन वाज आल्सो देयर रेखा के साथ, कई फिल्में अनाउंस हुई थी, लेकिन वो कर नहीं रहे थे ज्यादा फिल्में। तो एक फिल्म सरप्राइज हिट हो गई थी, विच वाज लश्कर। और वो लश्कर फिल्म की जो पूरी टीम थी, उस टीम ने दोबारा एक और फिल्म बनाई थी, अमन के फरिश्ते। पप्पी लहरी साहब का म्यूजिक था, जावेद जाफरी वाज देयर, हेमा मालिनी थी, आसिफ शेख वाज देयर, एंड विलन वाज किरण कुमार, हु वाज आल्सो देयर इन लश्कर। तो इस फिल्म में एक गाना था जिसकी सेम ट्यून आप सुन सकते हैं, इन पहली पहली बार जब प्यार किसी से होता है, दैट सेम ट्यून इज आउट हियर आल्सो। बट ये फिल्म कभी रिलीज नहीं हुई थी, एंड आई वाज हंटिंग फॉर दिस मूवी, और सडनली मुझे किसी ने बताया, आई थिंक जावेद जाफरी ने ही बताया कि फिल्म रिलीज होने वाली है। और बॉम्बे में कुछ एक ही सिनेमा हॉल था जो थोड़ा नोन था, विच हैड 50 सीटर या उससे भी कम थे। तो संडे के दिन एक ही शो, मैं और मेरे दोस्त हम दोनों पहुंच गए, एंड वी वर सो एक्साइटेड टू सी द फिल्म। फिल्म तो ठीक थी, बट वो एक नॉस्टैल्जिया था। देव साहब इतने मस्त हैंडसम लग रहे थे। मैंने कुछ पिक्चर्स निकाल के सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किया, लुक एट दिस गाइस लुकिंग सो हैंडसम इन लेट 80s आल्सो। और फिल्म की प्रिंट बहुत बहुत अच्छी प्रिंट थी। तो फिल्म ठीक थी, जैसे मैंने कहा, लास्ट में तो एक्शन सब देव साहब कर रहे थे, बट या आई डिड वॉच दैट फिल्म। ग्रेट। सो दोस्तों, क्या आप भी उनमें से हैं, द रेयर दिव्य की तरह, जिन्होंने किसी ने अमन का फरिश्ता देखी है? वी लाइक टू नो इन द चैट। एंड आई डोंट थिंक कि किसी ने देखी होगी। दिस मूवी वाज जस्ट फॉर 5 days आई थिंक इन मुंबई, एंड जस्ट इन वन सिनेमा हॉल। सो दैट्स व्हाट द इंफॉर्मेशन वी हैड प्रॉमिस्ड कि हम आज बताएंगे, थैंक्स टू दिव्य। सो दिव्य, आप चैट में देखते रहिए। अगर कोई बोलता है कि उसने अमन का फरिश्ता देखी है, देन वील आल्सो गेट हिम एज आरजे नेक्स्ट टाइम, राइट? यस। ओके, जस्ट जोकिंग, बट बताते रहिए कौन किसने देखी है। एंड आई कैन बेट with the knowledge we have collectively, nobody must have seen this movie. So Divya, great to hear about it. So let's go back to Sarfraz. Sarfraz, if you're ready. Yes. Sarfraz, आप अपना एक बंद कर लीजिए, एक वाला अपना आईफोन या तो दूसरे, दोनों में से एक चीज बंद कीजिए, म्यूट कर लीजिए। हाँ, ठीक है, अभी आपका म्यूटेड एक चल रहा है। ठीक है, आप सही है। So can we spotlight him now? Yeah. थोड़ा सा प्ले करके देखिए कुछ। अभी एक म्यूट करना पड़ेगा आपको, दोनों चल रहे हैं आपके। आप अपना कंप्यूटर म्यूट कीजिए, तो कंप्यूटर म्यूट कर लीजिए। ग्रेट, कंप्यूटर म्यूट कर लीजिए बस। सिर्फ आईफोन से आना चाहिए, आईफोन से आवाज आना चाहिए। वॉल्यूम भी कम करना पड़ेगा। अभी मेरी बात सुनिए। अभी सरफराज आपके साथ जो है ना, अभी आप ऐसा कीजिए, कंप्यूटर से टोटली डिस्कनेक्ट कर दीजिए। कंप्यूटर जस्ट टेक आउट द कंप्यूटर टोटली, एंड सिर्फ आईफोन से कनेक्ट कीजिए। ठीक है, कंप्यूटर को बिल्कुल हटा दीजिए और सिर्फ आईफोन से कनेक्ट कीजिएगा। विल कम बैक टू यू। ठीक है, ओके। सो अभी आप फिर से इससे डिस्कनेक्ट करके टोटली आईफोन पे आइए सिर्फ। तो if you can remove also, Arvind and Pulkit, if you can remove from computer Sarfraz and just let his iPhone on, that will help. अब आ रहा है आवाज? तो डिस्टर्बेंस आ रहा है। आप अपने आप को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर से, और कैन द बैकएंड टीम डिस्कनेक्ट हिम जस्ट। हाँ, आप सुनाई दे रहा है। ठीक है, अभी आप कंप्यूटर से डिस्कनेक्टेड है, मैं आपको देख नहीं सकता, बट वी कैन हियर यू। आप अनम्यूट कीजिए, आईफोन अनम्यूट कीजिए। ठीक है, ठीक है सरफराज, डोंट वरी, ट्राई योर बेस्ट। या अभी आ रहा है क्लियर आवाज?
आ रही है, पर ये डबल डबल इको आ रही है। नहीं, माइक हटा दो, माइक क्यों लगा रखा है, माइक हटाओ माइक। और ये वीडियो भी हटा सकते हो, वीडियो हटा लीजिए। जो सरफराज के साथ हैं अगर वो मेरे को सुन रहे हैं तो जस्ट टेक आउट, जस्ट आईफोन से आना चाहिए, ठीक है, और कुछ नहीं होना चाहिए। ये माइक वाइक सब हटा दो, माइक्रोफोन से हटा दो, सिर्फ आईफोन से आवाज आनी चाहिए बस। जैसे सरफराज हमने लास्ट टाइम किया था, बिल्कुल वैसे ही करो। ग्रेट। चेक माइक चेक, आ रही है आवाज अभी? हाँ ठीक है, अब सही है। ठीक है, बस- ओके चलें। बिल्कुल बिल्कुल। पर कीबोर्ड की आवाज नहीं आ रही ज्यादा, कीबोर्ड थोड़ा तेज है बस। ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया सरफराज, वेरी गुड। वाओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हार्ट टचिंग, हार्ट टचिंग। ग्रेट सरफराज। तो बस अभी इसको ऐसी सेटिंग रखिएगा आप। यस यस थोड़ा यस। सा कीबोर्ड और बढ़ा भी सकते हैं, तो विल कम बैक टू यू सरफराज। रिलैक्स एंड दिस सॉन्ग अल्लाह तेरो नाम दिव्य फ्रॉम हम दोनों। हम दोनों मूवी भी देवानंद की आइकनिक मूवी थी, उसके बारे में व्हाट यू हैव टू से दिव्य? Well, of course, as you said, the iconic film Double Role में भी again Vijay Anand साहब ghost directed this film. We all know that. उन्होंने फिल्म बनाई थी, उन्होंने एक प्रॉमिस किया था अमरजीत को कि भाई ये फिल्म का तो क्रेडिट शेयरिंग हुआ था, बट इट्स गोस्ट डायरेक्टेड बाय विजय आनंद। आप देख सकते हो फिल्म में कितने सारे शॉट्स है। एंड डबल रोल देव साहब अगेन यू नो इन अ वेरी डिफरेंट अंदाज। उस जमाने में जब डबल रोल में सेम लिखते थे, दोनों लुक अलाइक्स होते थे, यहाँ पे ही स्टिल प्लेड विद दोस मुस्टाच एंड जो एक अदा एंड दैट सिगार एंड सिगरेट। एंड सिगरेट वालों के लिए तो इस फिल्म ने एक एंथम सॉन्ग बना के दे दिया है, दैट इज मैं जिंदगी का साथ निभाता चला चल। बट मेरे लिए जो इस फिल्म का जो सॉन्ग है दैट इज अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं, बिकॉज द मूवी हैज वन ऑफ माय फेवरेट दैट हीरोइन जिसे मैं बचपन में शादी करना चाहता था, उनका नाम था साधना। एंड आई डोंट हैव अ पिक्चर विद हर बट आई डिड मीट साधना जी, और मैं बहुत मिसमराइज हो गया था। तो किसी ने मुझे गलत इंट्रोडक्शन करवा दिया था साधना जी से कि ये आपको आपके साथ पिक्चर लेना चाहता है, एंड आई नो शी डजंट लाइक पिक्चर्स। नहीं, एंड शी गॉट लिटिल स्केयर्ड। शी वाज आल्सो पफिंग एंड दिस वाज हर प्रीमियर ऑफ हीरोइन मूवी। तो हेलन जी ने साधना जी एंड वहीदा आरिम ऑल द लेजेंड्स के साथ आई वाज वाचिंग द फिल्म। तो अगेन मैं तो पागल हो रहा था। एंड देन लेटर ऑन आई वेंट टू हर एंड आई सेड मैम आई नीड टू टॉक एंड आई नीड टू टेल यू दिस। तो उन्होंने बोला क्या? तो मैंने बोला मैम मैं इस तरह से इस सॉन्ग को देखने के बाद आपसे प्यार में पड़ गया था और ये सब किस्सा। शी वाज सो हैप्पी। तो बहुत कमाल की फिल्म। मैंने हम दोनों रंगीन के लिए देव साहब had invited me for the premiere of this film and अनुराग जी हमने पिक्चरों में देखा है प्रीमियर कैसे होते थे, क्या होता था, एक यू नो
लोग आते जाते हैं, बहुत सारी शान और शौकत होती है। तो इस फिल्म में आई रिमेम्बर वेटिंग देयर इन द लॉबी एंड आई कैन सी आमिर खान, धर्मेंद्र आ रहे, सलमान खान आ रहे, गोविंदा, जैकी श्रॉफ, शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह, प्रेम चोपड़ा, इवन रणबीर कपूर। मतलब इट वाज अ गाला ऑफ ऑल द स्टार्स आउट देयर, एक से बढ़कर एक एक्टर्स एंड सब आ रहे जस्ट टू वॉच दिस एंटायर फिल्म। एंड आई रिमेम्बर फिल्म खत्म होने के थोड़े पहले आमिर खान वाज कमिंग आउट एंड ही सेड, और उनकी वाइफ उनकी मम्मी को लेके आए थे आमिर just to show this film। और बहुत ही कमाल आया। I was so glad to see this film on रंगीन, but unfortunately ये फिल्म की जो DVD कुछ मिलती नहीं है, but very nicely done and especially war sequences जो थे वो आप इस फिल्म के देख सकते थे बड़े पर्दे पे। I hope someday the DVD comes out or maybe on Netflix or Amazon we can watch this film in the color रंगीन version। सर मैं बताना चाहूंगा सबों को जो ज्वाइन कर रहे हैं कि दिव्या इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्टर ऑफ video movies. You know, he has the biggest collection, not just of video movies but of magazines, filmy magazines, and लोग दीवाने हैं, इनसे reach out करते हैं, इनको इनसे मांगते हैं magazines, and that is the demand of दिव्या। and दिव्या, this iconic picture, quickly इसके बारे में बताइए with देव साहब जी। so this is okay, मैंने देव साहब के साथ couple of films की screenings attend की थी, we will talk about it, but देव साहब के बेटे के साथ मेरी मुलाकात हुई थी इसी स्क्रीनिंग में, जूल थीफ। ही हैड इनवाइटेड मी एज वन ऑफ द नवकेतन्स गेस्ट। और जस्ट इमेजिन देव साहब का अगर आप फैन हो, आप नवकेतन के गेस्ट बन के उनकी जूल थीफ देखने मुंबई के रीगल सिनेमा में बड़े पर्दे पे आप फिल्म देखने जा रहे हो, सिटिंग विद मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे एग्जैक्टली पीछे सुनील आनंद और यहाँ पे देव साहब। सो फॉर मी अगेन, मैं सामने देख रहा हूँ, लेफ्ट टर्न करके देव साहब का रिएक्शन देख रहा हूँ, वहां देख रहा हूँ, उनको देख रहा हूँ, और पूरे 3 घंटे वो बैठे रहे, पूरी पिक्चर को एंजॉय कर रहे थे। ही वाज ईटिंग पॉपकॉर्न एंड एवरीथिंग। ये सब हो गया तो वहां सुनील आनंद से दोस्ती हुई एंड ही वांटेड कपल ऑफ फिल्म्स ऑफ हिज, और मुझे चाहिए थी देव साहब की फिल्म। तो आई वांटेड इंग्लिश गाइड की इंग्लिश वर्जन चाहिए थी, ये 3 देवियां की इंग्लिश वर्जन आई वांटेड। आल्सो देव साहब ने एक इंग्लिश मूवी की थी, द इविल विद इन। दिस आई एम टॉकिंग 10 years बैक, जब यूट्यूब पे सब अवेलेबल नहीं था, तो वो फिल्म चाहिए थी मुझे सारी। तो ही सेड ओके, आई हैव इंग्लिश वर्जन ऑफ गाइड, आई विल गिव इट टू यू, बट यू फर्स्ट गेट मी दिस कपल ऑफ माय फिल्म्स। तो ये सब फिल्में जब इंटरचेंज हो रही थी, तो वन ऑफ दिस डेज तभी मेरी देव साहब से उसने वापस इंट्रोडक्शन कराया कि ही गेव मी कपल ऑफ माय फिल्म्स एंड देव साहब सेड कम डू वन थिंग, आई एम शूटिंग फॉर चार्ज शीट इन रशियन एम्बेसी, कम देयर, विल हैव लंच। लंच नहीं बोला था उन्होंने, कम देयर करके बुला लिया था। तो आई वाज लाइक वेरी एक्साइटेड, लाइक अगेन हम तो पहुंच गए, शूटिंग देखेंगे, देव साहब के साथ देखेंगे। अब सुनील आनंद थोड़े लेट हो गए थे एंड देव साहब वाज हैविंग लंच, तो somebody told him, he said please call him and ask him to join us for lunch with देवानंद, दी देवानंद। मैं खाना वाना खा के आया था और गया वहां पे तो देव साहब के साथ। अभी एक देव साहब के बारे में, ये मिथ नहीं है, ये रियलिटी है, आई हैड हर्ड अबाउट इट, कि देव साहब ऑलवेज लव्ड बीइंग सराउंडेड बाय यंगस्टर्स अराउंड हिम। उनका, शशि कपूर का, इनका मानना ये होता था कि यंगस्टर्स के साथ आप रहो तो आपकी जो मेंटालिटी है उनके जैसी हो जाती है, एनर्जी है वो आप उनके जितने आप फुर्तीले हो जाते हो, ये सारी चीजें आप 10-20 साल छोटे हो जाते हो। दिस इज व्हाट देव साहब यूज्ड टू फॉलो। ही वाज सिटिंग विद ऑल दिस यंगस्टर्स हु आर रैपर्स एंड एवरीवन फॉर चार्ज शीट के लिए म्यूजिक डायरेक्टर्स, या कोई छोटू मोटू होंगे। he said come join us for lunch। तो अब मैं बोल तो नहीं सकता हूँ कि मतलब सर आई हैड इट, ओह यू हैड इट, ओके फाइन, बट मीठा तो तुम खाओगे। yes sir, I'll serve you। and उन्होंने गाजर का हलवा अपने हाथों से सर्व किया and he gave it to me। मेरे लिए तो प्रसाद था। and then watching him eating, you know, so अपने में जो कहते हैं कि भगवान जब खाते हैं तो आप देखते हो उन्हें, तो हमारे लिए भी देव साहब वैसे ही है। तो देव साहब खा रहे, चिकन कहाँ है, दाल कहाँ है, रोटी लाओ गरम गरम, and he's eating और साथ में मुझे like finish it, I'm sending more। बोला yes sir, एक बॉल हो गया, सेकंड हो गया। then he said come let's watch the shooting and sit next to me। सर के साथ and he's shooting। वहाँ पे रिया सेन was on the stage, she was singing some songs and देव साहब बेचारे थोड़े खाट करके बातचीत कर रहे हैं। बीच में ब्रेक था, लंबा ब्रेक था, and I started talking। तो मैंने एक फिल्म की जिक्र किया, मैंने कहा सर मैंने कुछ दिनों पहले आपकी एक शेल्ड फिल्म साजन की गलियां या थी, उसमें एक सॉन्ग देखा आपका और साधना का। तो फिल्म was supposed to be directed by, it was being directed by राज खोसला साहब, फिल्म शेल्ड हो गई थी। So he was like, oh, we shot it in Kashmir, I still have memories of that song and were you present there? Sir, मैं मेरे मम्मी पापा भी नहीं थे। oh I thought you must be there, nice and तब ये पिक्चर ली गई थी and I had this book, ये मैं लेके गया था तो उनके लिए, and this is what wrote।
Oh, wow, that's great. Divya with regard, Devanand. So दोस्तों, होप आप ऐसा प्रोग्राम आपने पहले नहीं देखा होगा, मैं जानता हूँ, और जो दिव्य को इतना सुना भी नहीं होगा आपने, क्योंकि वो आरजे के रूप में आते हैं, और आज टोटली हिज अनप्लग्ड. एंड थैंक्स दिव्य फॉर शेयरिंग सो मेनी स्टोरीज विच आर टोटली अनहर्ड. रियली हमने कोई प्रमोट करने के लिए प्रोग्राम नहीं बोला था. यू आर रियली टेलिंग अनहर्ड ऑफ स्टोरीज. एंड इफ दोस्तों आप सब लोगों को भी ऐसे लगता है तो प्लीज कीप showing up your thumbs and asking questions if you want with from Divya. So this is the time. ऐसे मोमेंट्स, ऐसे मौके देवानंद जी के बर्थडे से एक दिन पहले ऐसे मौके नहीं आते जहाँ पर कि आप सब ऐसे चीजें जान सके. तो so this is the time, and thanks Divya. आप जो बता रहे हैं वो was really, it's a treasure, real treasure. And we really envy you Divya कि आपने देवानंद साहब को देखा और हम नहीं देख पाए कभी. तो बट So that's अनुराग okay. एक और चीज, मैं सॉरी मैं थोड़ा सा वक्त ले रहा हूँ, बट ये मैं नहीं, बोलना नहीं, चाहूंगा इस इंसान के बारे में. यू नो जो मैंने बताया कि आई वाज आफ्टर इंग्लिश वर्जन ऑफ गाइड, बाय सम किसी कारणवश सुनील आनंद वाज नॉट एबल टू गिव मी दैट फिल्म, एंड समबडी टोल्ड देव साहब अबाउट दिस कि ये सुनील जो है वो देव से पिक्चरें मंगा रहा है और गाइड की प्रॉमिस की, समथिंग लाइक दैट. आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट ये मुझे किसी ने कहा कि somebody told देव साहब, एंड ही आस्क्ड मी कि यू आर लुकिंग फॉर इंग्लिश वर्जन ऑफ गाइड. बोला हाँ सर. ही सेड आई हैव इट, एंड बट मेरा जो स्टूडियो जो है वो पूरा रिनोवेशन में है. इट्स अ मेस आउट देयर, आई डोंट नो. तो लेट मी रिलीज चार्जशीट, और उसके बाद आई विल हंट फॉर इट एंड आई विल गेट इट एंड आई विल मेक अ कॉपी एंड आई विल गिव इट टू यू. ठीक है सर, देव साहब ने बोल दिया तो इट्स फाइन. अनफॉर्चुनेटली चार्जशीट रिलीज भी हो गई, उसके बाद ही वाज नॉट वेल, ही पास्ड अवे, दैट ड्रीम वाज फॉरगॉटन. यू नो कि ठीक है कभी कभी मिल जाएगी एज अ कलेक्टर, मे बी समडे, समथिंग लाइक दैट. बट कुछ हफ्तों बाद या शायद या कुछ वीक्स के बाद, आई जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम समबडी हु वाज वेरी क्लोज टू देव साहब, एंड ही सेड दैट देव साहब ने आपको प्रॉमिस किया था, so I also have this copy and I cannot let Dev Saab ki promise go into vain. Okay. He said you deserve this one, and I was called and I was given that copy. Wow. So that's his blessings. Yeah, that's his blessings. बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो हम नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे लेंगे कि हाउ मेनी टाइम्स यू हैव कनेक्टेड विद बॉलीवुड. सुमिता पूछ रही हैं. प्लस पर मैं एक चीज स्पेशली बताना चाहूंगा, संगीता गुप्ता जी हमारे साथ ज्वाइन कर रही हैं. तो उन्होंने, शी इज मदन मोहन, लेजेंडरी मदन मोहन म्यूजिशियंस डॉटर. Wow. Sangeeta ji, Wow. if you can come Sangeeta on ji. camera. Otherwise, we'll just say hi from you, hi from here. So Sangeeta ji has been a regular joining of this program, and वो कह रही है कि उन्होंने देवानंद जी को देखा भी है और मिला भी है. तो Of course. Sangeeta ji and Divya, you are the star highlights of this program today. No, And but for I'm sure that, she must be let's- having some fabulous stories because. बिल्कुल, तो वो भी सुनेंगे. Namaste. Good evening, everybody. Hi. Great. Namaste, Hi. Divya ji. So wonderful to hear your trivia. Thank you, And thank you. बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ आपकी बातें सुनकर, और lucky you to have had great interaction with all the legends, and you have so many wonderful stories to tell and share. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much. Pleasure to have you, Sangeeta ji, as always. So Yes, and my husband Rajiv Gupta ji is a fanatic fan of Dev Saab's. He calls him Uncle Dev. great. अभी हमने लास्ट वीक एक क्विज करी थी दिव्य. That जी. was a generic quiz, not a Bollywood quiz. और उसमें मैं बताना चाहूंगा कि संगीता जी ने बताया, तो संगीता जी के हस्बैंड जो राजीव जी हैं, उन्होंने एक आंसर दिया था जो कोई भी आंसर नहीं दे पाया. तो he's really, And my that mother question was- shared the birthday with Dev Saab. Oh, 26 great. she has a birthday. Okay. Yes, yes, Oh. yes. That was another very special bonding that we had with Dev Saab. And yes, 26 September, correct. And my father, Madan Mohan ji, worked with him in Munim ji. He had a very short role, Right. but they knew each other from Bombay Talkies days. And though they worked with just 2 or 3 films together, they were good buddies. Great, yeah. And So many good music and so many fantastic songs, and I guess kabhi na kabhi koi na koi to aayega. जी बिल्कुल बिल्कुल. It's one of शराबी के गाने my- बहुत ही. Oh, what a song! What a song! The film didn't do well, unfortunately, but ग्रेट संगीता जी. और दिव्य, बेसिकली हम यह बात तो भूल ही गए कि
देवानंद जी की जो फर्स्ट बिग हिट थी वो जिद्दी, वो भी बॉम्बे टॉकीज, राइट? करेक्ट. So that is That's what right. that's what Devanand and Bombay Talkies and Madan Mohan ji. My grandfather, that is Madan Mohan ji's father, was the co-founder of Bombay Talkies. Right. He was the administrative partner. So उनके साथ वहाँ पे काफी समय उन्होंने एक साथ बिताया था. Great, great, Sangeeta ji. Pleasure to have you as always. Thank you so much. Thank you. Thank you, Divya ji. Thank you so ma'am. much. Yeah. Thank you, Anurag ji. Pleasure as always. So देखा दिव्य, इस प्रोग्राम का जो मेन मजा ये है कि टोटली अनप्लग्ड है और कुछ भी प्लान नहीं था. जैसे मैंने संगीता जी को सुना देखा, हमने उनको बुलाया and she was gracious to come. So thanks Sangeeta ji again. Quickly the दिव्य अब next performance सुनते हैं. What time हो गया performance सुनते हुए? Yeah. And we are terribly late, but I won't mind, and so would not be anybody over here. Neither do I. So okay, let's go to Arpita. Arpita is someone who is a passionate singer. She has learned singing, and she is a professional though, and always a sympathizer for Ritwik and Sarfraz. So Arpita, welcome. Good evening and namaste everyone. It's great to have you, Divya ji, on our show. So nice trivia. So before I start this song, I also want to share a trivia about this song. So this song is a first collaboration of Lata Mangeshkar and Salil Chaudhary, and rest they say is history. It was recorded in Bengali. So I'll hum the tune of this song and let me know if you can remember this song. যারে উড়ে যারে পাখি ফুরালো প্রাণের মেলা শেষ হইলো বেলা আর কেন মিছে তোরে বেঁধে রাখি যারে. Wow. So Arpita, तुमने तो बहुत ही easy question पूछा है. You are a good quiz master for a start. People will be very happy. आपने जो गाना गाया बिल्कुल almost हिंदी गाना ही तो है वो. ये देखिए आंसर आना शुरू हो गया. ये गाना पिक्चराइज्ड हुई थी 2 साल बाद, after the Bengali version was recorded. Oh, क्या बात है. With Devanand and Mala Sinha. So देखो दिव्य, तुम्हारा infection प्रोग्राम में पूरा फैल रहा है. Everybody is telling. कितना बढ़िया है ना. I'm so glad कि the generation next is also attached to Dev साहब, and जब तक उनके गाने रहेंगे, ये फिल्में रहेगी, people are going to be attached to him. Great. So अर्पिता, तुमने इतना एक्साइटमेंट बढ़ा दिया है कि बंगाली गाना गा के खेला हो बे. तो अभी खेला तो हो गया, अभी कुछ माया नगरी में चलें. Sure. और let's have this Hindi version, right दिव्य? Yes. Okay, over to you अर्पिता. और दोस्तों सब लोग तालियां बजाइए. आप म्यूटेड हैं लेकिन आप चैट पे तालियां बजा सकते हैं. So just encourage every participant, every performer. Over to you अर्पिता. Thank you. जारे जारे उड़े जार पंछी बहारों के देश जा रे, यहाँ क्या है मेरे प्यारे, कि उजड़ गई बगिया मेरे मन की. जा रे उड़ जा रे पंछी बहारों के देश जा रे, यहाँ क्या है मेरे प्यारे, कि उजड़ गई बगिया मेरे मन की. जा रे न डाली रही ना कली, अजब गम की आंधी चली, उड़ी दुख की धूल राहों में.
ये गली है बिरहन की, बहारों की देश जा रे, यहाँ क्या है मेरे प्यारे, कि उजड़ गई बगिया मेरे मन की जा रे। क्या बात है, क्या बात है। So Divya, how was it? Mesmerizing, mesmerizing. Thank you so much. And दोस्तों, अर्पिता is also for the cause, and she contributes for every program, and this is no exception. अर्पिता कि आप आज यहाँ पर आ रही हैं. Why don't you also request everyone to contribute? Over to you, Arpita. Yeah, sure. I would request everyone to contribute generously for Ritvik and Sarfaraz. This is for a great cause, and we have been part of this really Baithak for last 1 year, and it's been a great Saturday evenings जहाँ पे हम अच्छे से spend कर सकते हैं. There's a lot of trivia, a lot of guests, and we enjoy a lot. So, And I request everyone. thanks, Arpita. And this song was specially dedicated to Sharad Agarwal from Gurugram, A.D. Prasad from Haldia, West Bengal, and Anant and Meeta Singh from Bangalore. So बहुत donation आनी start हो गई हैं. So hopefully in next 30 minutes जो program चलेगा, hopefully lot many will come. So we'll request everyone to come forward. Every penny counts. So even if it is 100 rupees, don't think that it's a small amount. So everything counts. So मैं चाहता हूँ कि जो भी आज join कर रहे हैं, let's take a pledge that everybody will come forward and not just be a music lover, but for a cause also. Even if you'll give 50 rupees, we'll take it as a prasad. So just everybody who is there, for 48 of you, please contribute today. Okay. Thanks, Arpita. Thanks for Thank you. thanks for Thank you for just be having with me. us for the program. It's pleasure to have you all the time. So Divya, so that was Maya Nagri, and that was thanks to Arpita. She sang the Bengali version also. Salil Chaudhary का music और क्या गाना था. तो मैंने जैसे कहा कि इतने यंगस्टर्स भी जुड़ते हैं गानों के थ्रू, और ये भी कहा गया है कि कहीं पढ़ा था कि ही होल्ड्स अ रिकॉर्ड, देव साहब होल्ड्स अ रिकॉर्ड ऑफ बीइंग अ एक्टर फॉर 8 डिकेड्स के लिए. तो ओनली एक्टर ना, कुछ बहुत कम लोग ही है ऐसे, 9 है पूरे वर्ल्ड में, उनमें से देव साहब भी आते हैं कि 8 मतलब ह्यूज या ह्यूज. ग्रेट. सो कई लोग पूछ रहे हैं दिव्य हाउ टू कंट्रीब्यूट, तो एक बार स्क्रीन दिखा देते हैं. तो जी, इट्स जीपे, पेटीएम, फोन पे. यस, या प्लीज बोलिए, आप बोलिए दिव्य. तो नंबर है 9811022088. यू कैन पे थ्रू जीपे, पेटीएम, फोन पे और यूपीआई आल्सो. And you also have the NEFT. So all the options are there in front of you, and we like every one of you जो भी join कर रहे हैं, just do your bit today, and that will be really great. It's very easy the way to write for me a check of 10,000, but it's very difficult to contribute. Get it? So that's what we are trying today. So Prasad ji, yes, as your daughter, I am Doctor Strange fan also. Yeah. Great. तो here मैं basically last time के winner भी announce करना चाहूँगा दिव्य. जो last हमने program किया था रफी साहब का special, जिसमें रफी साहब की daughter और उनके son-in-law family ने join किया था, और उसमें हमने decide किया था हम एक ही prize देंगे, because Rafi was always number 1, right? So only one prize for the program, ऐसा करके हमने उसको theme रखा था. और उस program के winner हैं देवेंद्र प्रभुने from Yavatmal. So देवेंद्र प्रभुने all the blessings and all the clappings जो दिव्य भी आपके लिए कर रहे हैं, और this program wouldn't have been possible without देवेंद्र. दिव्य, he has been a generous contributor. और last program में decide किया था कि we'll give 1500 prize for the winner, and he has been graceful that he has donated that also. He is a fabulous person, I know. Can I talk something about Devendra Prabhu ne? तो जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी उनसे, and we connected through Dev Saab also. That's also a story, because he was there. We met in Noida. और उन्होंने जो अपना जो पूरा अटायर पहना था वो देव साहब के स्टाइल में, scarf off and everything, and I'm like, bro, ये scarf, I'm a Dev Saab fan. मतलब so am I, and his knowledge is also outstanding. उनका जो गानों में, तो मतलब आप ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में तो उनका हाथ पकड़ भी नहीं सकते हो. ही इज बाप इन दैट. सो या ग्रेट. सो आपके कहते ही बहुत कंट्रीब्यूशन आना स्टार्ट हो गए. थैंक्स ऑल दोज हु हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग. थैंक्स संगीता जी, थैंक्स रितेश, एंड रियली इट्स रियली ग्रेट दैट दिव्या आपके अपील से विल रियली मेक एन इम्पैक्ट टुडे. एंड
आप हैं, देवेंद्र प्रभु ने, एज आई टोल्ड यू विदाउट हिम दिस प्रोग्राम इज नॉट पॉसिबल। इंसिडेंटली उनकी मदर का भी बर्थडे आज है, तो देवेंद्र जी हमारी बर्थडे विशेस टू विशेष, हाँ बिल्कुल, और इस प्रोग्राम को करने के लिए और दिव्य को लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो क्विकली एक क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि क्विजर्स भी बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं। जी जी, मेरे And पास भी this- कुछ क्वेश्चन है, आप फटाफट पूछिए फिर। हाँ, ओह वाह, ग्रेट, बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन मैं क्विकली पूछता हूँ, और थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से पढ़िए और यू विल गेट इट। So I won't read it out, but basically Devanand and Shammi Kapoor didn't work for which personalities of these after? And audience chat में मत बोलिए, यहीं पे दीजिए, विजय आनंद, R.D. बर्मन, नासिर हुसैन या फिर आशा पारेख। So तीसरी मंजिल was the movie, and after that neither Shammi Kapoor and Devanand तो उसमें काम नहीं किया था उन्होंने, लेकिन कुछ कंट्रोवर्सीज हैं वो हम दिव्य से सुनेंगे। But who was the person with whom they didn't work? Vijay Anand, R.D. Burman, Nasir Hussain, and Asha Parekh. And you know, Divya, I'm so glad you see the results. I'm so glad that nobody said R.D. Burman. That would have been disheartening. अरे बट यहाँ पे जो लोग हैं इनकी नॉलेज भी बहुत कमाल की है और सब फिल्म लवर्स है, पैशनेट लोग हैं, तो आई एम श्योर यहाँ पे गलत आंसर के आसपास भी कोई नहीं, भटक ही नहीं रहा है, देखो दिख रहा है। बिल्कुल। So Nasir Hussain it was. Yes. So Divya, quickly बताइए क्या था स्टोरी? वो कुछ स्टोरी थी ना कि बहुत सारी स्टोरीज थी, बहुत सारी स्टोरीज है इस पे, अलग अलग वर्जन्स है। कुछ स्क्रिप्ट को लेके इश्यूज थे, गो इश्यूज थे, एक वो जो बाहर होके सबने फिल्म से भी रिलेटेड कुछ इश्यूज थे, तो कहानियां तो बहुत सारी थी, बट अनफॉर्चुनेटली दे डिड नॉट वर्क। एंड अगर फॉर्चुनेटली देखे तो फायदा हो गया R.D. बर्मन का, फायदा हो गया शम्मी कपूर का, you know, in his later, and yes, इस पिक्चर को लेके भी काफी लोगों ने क्लेम करने की कोशिश की, दिस इज नॉट फ्रॉम तीसरी मंजिल, दिस इज फ्रॉम दुनिया और सम महल या किसी का और भी नाम रखा गया था, बट then somebody did confirm that this was original shot of तीसरी मंजिल, the Maurad based shot. Right. So प्रदीप अनंत कृष्ण कह रहे हैं great stories to hear दिव्या। So दिव्या, आपको आज हम छोड़ने वाले नहीं हैं। So this program was intended for 70 minutes दोस्तों, but 20-25 minutes more जरूर चलेगा। And दिव्या, hope you are not minding. No, not at all. And I hope everybody also is enjoying. So let's go to next song दिव्या। और ये song again iconic movie Jewel Thief. So ऋत्विक से सुनते हैं। Over to you ऋत्विक। Here I am from Jewel Thief fan. Wow. Jewel Thief song. And generally ऋत्विक रफी के गाने गाते हैं। अब देखिए किशोर का क्या जबरदस्त गाना गाएंगे। So audience सब तैयार होके जबरदस्त क्लैपिंग कीजिए। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। ओ हो ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। सुना जब से जमाने हैं बाहर के, हम भी आए हैं राही बन के प्यार के। सुना जब से जमाने हैं बाहर के, हम भी आए हैं राही बन के प्यार के। कोई न कोई बुलाएगा, खड़े हैं हम भी राह में। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, मजा आ गया, बहुत ज्यादा मजा आ गया। क्या बात है दिव्या। देखा
ऋत्विक इज नोन फॉर रफी सॉन्ग्स, बट मैं इनको अभी प्रमोट कर रहा हूँ कि किशोर के भी गाने गाइए। तो अरे बहुत खूबसूरत से जो यूडलिंग भी जो शुरुआत की एंड जो पूरी जो अदाएं पकड़ी, मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। मैं फैन हो गया हूँ ऋत्विक का, मैं बिग फैन हो गया। थैंक यू। और दिव्य, आपको बताना चाहूंगा कि ऋत्विक इज अ ट्रेन्ड सिंगर फ्रॉम लंदन कॉलेज, सो फेमस लंदन म्यूजिक कॉलेज। आई थिंक ट्रिनिटी इज द वन, राइट ऋत्विक? Yes. Trinity College of London. क्या बात है। तो हिंदुस्तानी क्लासिकल फ्रॉम गंधर्व महाविद्यालय। क्या बात है। तो Wow. दोस्तों, अगर आप सब सोच रहे हैं कि कोई जिंदगी में लिमिटेशंस होती हैं, तो एक सबक लीजिए ऋत्विक से। कोई लिमिटेशंस नहीं है लाइफ में। तो दिव्य, क्या बोलना चाहेंगे आप? Of course, totally. I'm so impressed with ऋत्विक। मैंने तो कहा ना, मैं फैन हो गया हूँ। रफी साहब के गाने पे तो मुझे उसने मेरा दिल छू लिया था, और किशोर कुमार पे भी जो अपने अंदाज में गाया, you don't have to match his voice or everything, he sang it in his अंदाज, तो वो बहुत अच्छा लगा, प्यारा अंदाज है। ग्रेट ऋत्विक। सो आपके फैंस बढ़ते जा रहे हैं, दिव्य भी फैन है। तो दिव्य, आप ऋत्विक को I'm प्रॉमिस honored. कीजिए, ये अमिताभ बच्चन से मिलना चाहते हैं दिव्य। Of course we will share this to बच्चन साहब। Let's see, फिलहाल पैंडेमिक खत्म हो जाए, बेचारे वो खुद किसी को मिल नहीं रहे, बट करेंगे हम कुछ। ऋत्विक, आई विल स्पॉन्सर यू, तो मुंबई में आपको लेके चलूंगा। थैंक यू अनुराग जी। Okay, so let's go to next performance. Sarfraz is ready. Sarfraz, आप जितने रेडी होइए, मैं क्विकली एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्विकली क्वेश्चन पूछता हूँ, और सरफराज आप रेडी रहिएगा। एंड here comes the next question, and now it will get slightly difficult, but not basically इतने fans हैं तो मुझे लगता नहीं है भी difficult लगेगा। So here's the question, audience. Which was the first movie directed by Devanand? Was it Ishq Ishq Ishq? Was it Prem Pujari? Was it Bazi? Or was it अभी जो ऋत्विक ने गाना गाया, Jewel Thief? Jewel Thief, Bazi, Prem Pujari, Ishq Ishq Ishq, और दिव्य इश्क 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 कर रहे हैं लग रहा है। नहीं, मैं कुछ और भी कर रहा हूँ। Okay, so I'm just ending the polling. पूजा भी कर रहे हैं। अच्छा। Okay, great. So good. This is great going. दिव्य, results देखें? Yeah, superb. And these are the results. 53% बोल रहे हैं प्रेम पुजारी। So is it right? Yes, of course. फिल्म चली नहीं थी, बट अगेन क्या गाने थे। सी देव साहब का है ना, एक बात मैं कहूंगा ना, दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म टू टॉक अबाउट इट। लोग हंसते थे कि जो उनकी लेटर ऑन फिल्में जो आई थी कि क्या चलती नहीं थी, बट आई हैड आस्क्ड हिम कि देव साहब क्यों ये फिल्में बना रहे हो? ही सेड आई कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स, मैं फिल्में बनाते रहूंगा। और अगर आप नोटिस करोगे, टिल आई गेस मैं 16 बरस की जो फिल्म उनकी आई थी, वहां तक उनका जो म्यूजिक सेंस था वो सेम था। He had every film में 1 or 2 superb songs, including a film super flop, उनकी worst flop film थी एक प्यार का तराना, उसमें तुमसे मिलके हमदम is a fabulous song by लता जी। उनके पहले 100 करोड़ also had a superb song, प्यार के लिए बनी में। ये सारी फिल्में नहीं चली थी, but music was superb। अच्छा, फिल्मों की कहानी अगर आप देखोगे तो one liner story was to be always fabulous। लूटमार फिल्म जब उन्होंने बनाई, उस फिल्म में टेररिज्म को हैंडल किया था। उसके पहले इतने बिग वे में टेररिज्म हाईजैकिंग इंडिया में कभी नहीं दिखाया था। वो शायद एग्जीक्यूशन में कहीं पे रह जाता था या कहीं पे तुच्छ था, बट कॉन्सेप्ट वाइज दिस फिल्म्स वर वेरी मच अहेड ऑफ द टाइम। Prem Pujari also was talking about, it had spy elements, it had everything. This guy is talking about not war. बहुत कमाल की चीजें थी, और उन्होंने जो शूट किया था, एंड म्यूजिक फूलों के रंग से, दिल के कलम से, जो सिर्फ स्विट्जरलैंड लोग एसोसिएट करते हैं यश चोपड़ा को, फॉर मी इट्स देव साहब। So when I went there, मेरे लिए वो रेड क्रॉस देख के, that moment was there, and I was like कि मैं देव साहब से बस यही जगह वही है मेरे लिए, तो it was that song only। बिल्कुल। एंड ऑडियंस को ऐसे क्विकली क्वेश्चन पूछते हैं, चैट में जवाब दीजिएगा कि देवानंद साहब ने किसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था एज अ पाकिस्तानी स्पाई इन प्रेम पुजारी। सो लेट्स हियर फ्रॉम, या बिल्कुल, तो यही थे शत्रुघ्न सिन्हा। तो शत्रुघ्न सिन्हा को इंट्रोड्यूस करने वाले देवानंद, जैकी श्रॉफ को इंट्रोड्यूस किया, मतलब the list goes on, टीना मुनी, जीनत अमान in some way, and not just that, गुरुदत्त, राज खोसला, अभिजीत सिंगर, राइट, आनंद मैं आवाराई सही। बिल्कुल। तो मेरी भी नॉलेज थोड़ी आपसे बढ़ती जा रही है। बहुत कमाल की है सर। नहीं, और आपसे आगे देवेंद्र प्रभुनी जी भी आ गए। आपसे बात करके सारी बढ़ रही है। तो लेट्स गो टू सरफराज। दिव्य, यस सरफराज, ओवर टू यू। सर जी ठीक है अभी? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। ठीक है, पियानो ठीक है? बिल्कुल। ओके जी, थैंक यू।
थोड़ा सा लो है बस पियानो, थोड़ा सा लो है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा धीरे है पियानो सरफराज, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलाइए, कोई नहीं, कोई नहीं। ऑडियंस यू कैन इंक्रीज योर वॉल्यूम एंड लेट्स से सरफराज, ठीक है सरफराज, जैसे भी आप चलाइए। Great. Great. Great music. So good. Wow. Thank you, Sarfaraz ji. Thank you so much for playing one of my favorite songs. Thank you so much, Divya ji. Thank you. सरफराज आप बने रहिए, थोड़ा सा चैलेंज है बट we are all loving it. Yeah. So, everyone's out here waiting and trying to hear, but अच्छा लगा। so आपके साथ जो हैं वो अगर सुन रहे हैं तो बेसिकली थोड़ा सा इसका लास्ट जो परफॉर्मेंस होगी थोड़ा सा वॉल्यूम अगर बढ़ जाए, या इफ यू कैन प्ले विद द अदर इंस्ट्रूमेंट जो आपने पहले प्ले किया था लास्ट परफॉर्मेंस सरफराज, Yes, that yes. would be good, Sure, yeah, sure. and जी, that will be the closings also, so आपका Sure, लास्ट में sure. होगा, Definitely. so don't worry. Okay, so दिव्य, अब हम नेक्स्ट जी। परफॉर्मर को बुलाते हैं, which is a raised in Delhi region. She is a singer which needs no introduction as far as the youth are concerned, because वो mashups गाती हैं, mashup songs गाती हैं, and that is वैशाली for you. और दिव्य मैं चाहूंगा कि तुम कुछ गा के इनको वेलकम करो। मैं Just putting you सब on भाग spot. जाएंगे, जितने भी लोग हैं सब चले जाएंगे, नॉट मी। Okay. मेरा काम होता है लता जी गाई है, किशोर दा गाई है, रफी साहब गाई है, और अब वैशाली जी गाई है। ओके, अगर मैं गा के इंट्रोड्यूस करूं तो चलेगा क्या? हाँ प्लीज। अगर लोग तो फिर भी भागेंगे, लेकिन फिर भी करते हैं, चलो ट्राई मारते हैं। ओके वैशाली, दिस इज फॉर यू एंड कुशल हु इज ऑन गिटार टुडे। सो कुशल तुम्हारे लिए भी इनडायरेक्टली है, पर स्पेशली वैशाली के लिए है, ठीक है, बट तुम भी आ सकते हो। ओके। मिल ही जाती हो तुम मुझको हर मोड़ पे, वैशाली मिल ही जाती हो तुम मुझको हर मोड़ पे, चल देती हो कितने अफसाने छोड़ के, चल देती हो कितने
अफसाने छोड़ के, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, ये कुशल बताएगा. ओके, ओवर टू यू कुशल. And वैशाली. चलो कोई भागे नहीं है, अनुराग जी, पीपल आर देयर. वो हरदम मेरे को बेयर करते हैं and I'm really grateful to them. Okay, over to you वैशाली and कुशल. थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा गाया आपने. पता चल रहा है आपकी क्लासेस बहुत अच्छी जा रही है सिंगिंग की. हाँ, मैं ऋत्विक से गाने सीख रहा हूँ दिव्य. ओह वाओ, ऋत्विक मुझे टीच कर रहा है, तो तुम भी ज्वाइन करो. प्लीज ज्वाइन करेगा. ऋत्विक बहुत अच्छे तरीके से आपको म्यूजिक क्लासेस दे रहे हैं. और जितने भी ऑडियंस हैं उनको भी वैशाली, हम चाहेंगे कि बोलें कि या तो वैशाली से सीखिए या ऋत्विक से सीखिए. बोथ आर गुड ट्रेनर्स. ओके वैशाली. So today we are presenting some beautiful songs of Devanand ji, and I hope that you will enjoy those songs. So here we go. छोड़ दो आंचल, ज़माना क्या कहेगा, छोड़ दो आंचल, ज़माना क्या कहेगा, ओ इन लताओं का ज़माना फिर दीवाना, दीवाना क्या कहेगा, ओ छोड़ दो आंचल, ज़माना क्या कहेगा, है अपना दिल हुआ आवारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल हुआ आवारा, न जाने किस पे आएगा. हसीनों ने बुलाया, बहुत समझाया, गले से भी लगाया, यही न समझा. हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही न समझा. भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल हुआ आवारा, न जाने किस पे आएगा. Great Vishali, great. Thank you. Good. So Divya, this song was on the special request of Devendra Prabhu ji. So Devendra, क्या बात hope आपको ये सॉन्ग अच्छा लगा. बहुत अच्छा लगा मैशअप, एंड बहुत ही प्यारी से तरीके से जो दोनों सॉन्ग को मिक्स करके जिस सेम वे में जो गाया, बहुत ही सुपर. बोथ ऑफ यू ग्रेट वर्क यार, ग्रेट वर्क. कुशल. तो अभी ना जाओ छोड़कर वैशाली, अभी दिल भरा नहीं. जी. तो क्या कहते हो, एक और सॉन्ग हो जाए वैशाली से? ऑफ कोर्स. ओके, तो वैशाली कोई लता जी का गाना, लता जी के बहुत बड़े फैन है दिव्य भी, तो कोई लता जी का गाना हो जाए, या फिर आप चाहते तो रफी साहब का भी चलेगा. या ओके, एक्चुअली मैं अपनी लिस्ट में एक देवानंद जी का ही एक और गाना लेकर आई थी आपके लिए. बिल्कुल बिल्कुल चलिए. तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो गाना प्रेजेंट करूँ. बड़ा हैपनिंग सा सॉन्ग है क्योंकि. बिल्कुल बिल्कुल. और गाने के बीच में एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, ठीक है? ओके सर. क्योंकि टाइम कम है तो मैं क्वेश्चन बीच में पूछता रहूंगा. ओके ग्रेट. राइट. ओके. ओ खोया खोया चाँद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी. ओ खोया खोया चाँद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी. ओ खोया खोया चाँद, मस्ती भरी हवा जो चली, मस्ती भरी हवा जो चली, खिल खिल गई ये दिल की गली, मन की गली में है कलबले की
रात जाएगी तुमको भी कैसे नींद आएगी खोया खोया चाँद खोया खोया चाँद खोया खोया चाँद। क्या बात है, क्या बात है। वाह। सो हमने बीच में ग्रेट सॉन्ग, वैशाली थैंक्स, कुशल और दिव्य, हमने बीच में क्वेश्चन भी पूछा था जी। और उस क्वेश्चन का आंसर वही है, खोया खोया चांद की मूवी, राइट? करेक्ट। दैट इज काला बाजार। सो अनुराग जी, ये काला बाजार जो यहाँ पे जितने लोग, आई एम श्योर काफी लोगों ने देखी होगी, जिन्होंने नहीं देखी उन्हें मैं ये फिल्म रेकमेंड करूंगा फॉर कपल ऑफ रीजंस। एक तो म्यूजिक तो ऑफ कोर्स देव साहब सेकंड, बट डीडीएलजे जो फिल्म है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसकी जो एक जर्म जो कहते हैं जर्म, वो आपको इस फिल्म में नजर आएगी। जो एक सीन है जहाँ पे वो काजोल व्हेन शी सेज कि मेरे ऑलरेडी आई एम एंगेज्ड टू समवन एंड द वे शाहरुख सेज दैट मुझे नौटंकी देखने में कोई, यहाँ पे देव साहब कम्स टू नो अबाउट वाहिदा रहमान despite of knowing that she is already engaged or going to in love with Vijay Anand, he's still trying to woo her. ये छोटी छोटी थोड़ी बहुत जो चीजें हैं हल्की फुल्की, कहीं पे वो जो था वो आई थिंक यहाँ से एक है। एंड ऑफ कोर्स देयर इज दिस प्रीमियर ऑफ अ बिग फिल्म शोन इन दिस वन, तो एक फिल्म के अंदर ही एक आर्काइवल स्टफ है, तो प्लीज ये फिल्म देखिएगा। ग्रेट ग्रेट। तो अभी सॉरी दिव्य, वो टाइम आ गया कि आपसे हम अब रिक्वेस्ट करें कि आप क्वेश्चंस पूछिए, और उससे पहले कि आप क्वेश्चंस पूछे मैं थैंक्स बोलूंगा फिर से वैशाली कुशल को। और दिस सॉन्ग आपको डेडिकेट, जो जिनको डेडिकेट किया हमने सॉन्ग आपका, वो है अमरेश्वर सती फ्रॉम दिल्ली, दीपक तनेजा फ्रॉम हल्दिया, कौशिक भट्टाचार्य फ्रॉम दिल्ली and N.K. Barali from Delhi. So all of you, thanks for your donations, your contributions today. Really pleasure. And दिव्य, एक क्वेश्चन आपसे हो जाए। तो मेरे पास तो कोई पोल वाला चीज तो है नहीं, मैं सिर्फ ऐसे ही पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, और चैट में आंसर लिमिट, हाँ चैट में आंसर देते रहेंगे और हम एक सॉन्ग, ठीक है, तो आप टाइम लिमिट भी सेट कर दीजिए। पहला ये है कि एक गाना था महल फिल्म में, आइए आपका इंतजार था, आइए आपका हमें इंतजार, कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक था, और उस गाने में बीच बीच में देव साहब के बोल सुनाई देते हैं, ही सिंगिंग इन हिज ओन वॉइस, सिंगिंग या कुछ बोल बोले। अब इसके बाद आर.डी. बर्मन की एक फिल्म आई थी जो म्यूजिक आर.डी. बर्मन ने दिया था, सेम स्टाइल ऑफ सॉन्ग, आशा भोसले अगेन एंड हैड देव साहब सिंगिंग या हमिंग या बोल रहे, कुछ वर्ड्स बोल रहे थे। तो मुझे उस फिल्म का नाम बताइए। थोड़ा टफ है यार, थोड़ा टफ है, बट आई एम श्योर देवेंद्र जी और ये सब है यहाँ पे, इन लोग फटाफट बता देंगे। और मेरा शो जिसने सुना है तो मैंने ये गाना अक्सर प्ले किया। So this is the special section from Divya where he is going to ask you real tough ones. And Divya, आप आंसर देखते रहिए, कोई सही लग रहा है आपको? शरद अग्रवाल बोल रहे हैं हरे राम हरे कृष्णा। नोप। सुमिता लहरी बोल रहे हैं इश्क इश्क इश्क। नोप। मैंने हिंट पहले ये दे दिया था, मैंने इसलिए आइए आपका था हमें इंतजार, उसी तरीके का एक सॉन्ग था, सेंशुअस किस्म का गाना था थोड़ा। देवेंद्र भी वही बोल रहे हैं इश्क इश्क इश्क। तो लगता है सब क्लीन बोल्ड हो गए हैं आज। एंड इफ ओके, क्योंकि अगर आप लोग कोई भी यहाँ पे गूगल पे देखेंगे, विकिपीडिया पे, तो ये डिटेल्स नहीं है। हाँ, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोग्राम। हाँ, क्या बात, मेरे पास एक आंसर आ गया है। ओहो, सुपर दीपक तनेजा ने दिया है, दैट इज शर्माना यू फ्रॉम जोशीला। क्या बात है, शर्माना यू घबराना। तो उसके पहले आशा जी कहती है, the entire conversation keeps going on in the entire song, बीच में। So शर्माना यू, great। दीपक तनेजा, you are in contention of winning। ये भी बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, प्रभुने जी के बहुत अच्छे मित्र हैं और हमारे भी बहुत अच्छे, तो ये हेल्प करते हैं मुझे क्विज होस्ट करने में। आपको उसमें भी हम बुलाएंगे, दैट इज अ जेनरिक क्विज बट दैट इज आल्सो लॉट ऑफ बॉलीवुड। सो कांग्रेट्स अगेन दीपक। एंड एक और क्वेश्चन आपसे सुनेंगे, पर आपने जोशीला का नाम लिया, राइट? जोशीला, हाँ। तो मैं ऐसे ही स्पॉटलाइट पे लाना चाहूंगा सुशील को। और सुशील, हम आदेश देते हैं आपकी, कोई दिव्य जी की फरमाइश पूरे कीजिए, कोई जोशीला का गाना सुना सकते हैं तो अगर आप। क्या बात है। This is all totally extempore, so I don't know whether Sushil is there. Sushil, आप हैं? So I think he is not there। जब तक आते हैं आप एक और क्वेश्चन पूछिए दिव्य। ठीक है, चलो, ये बहुत इजी है, ये आपको थोड़ा गूगल से भी मदद मिल जाएगी थोड़ा। ये पहले वाला मेरा एक थोड़ा कीड़ा था। सेकंड वन इज एक मल्टी स्टारर फिल्म जिसमें देवानंद के साथ 3 और हीरोइंस थे, 4 हीरोइंस थी,
3 हीरोज एंड 4 हीरोइंस थे और एक बड़े विलन थे होने वाले थे और फिल्म रूमर्डली वाज रिटन बाय सलीम जावेद। मुझे इस फिल्म का नाम बताइए। ये फिल्म बनी नहीं बट अनाउंसमेंट हुई थी और रूमर्स थे कि सलीम जावेद ने लिखी है। बहुत बड़े डायरेक्टर थे, 4 हीरो 4 हीरोइन एंड ओनली 1 विलन। मुझे पता था एक ही आदमी ये जवाब फटाफट देगा बट क्या करे सर, बता दे। इन्होंने तो फटाफट दे दिया आंसर। सॉरी आई वाज म्यूटेड। हाँ, तो आंसर आया किसी का? हाँ हाँ, अच्छा बताइए दिव्य, क्या आंसर है? जी फिल्म का नाम था 1 2 3 4। क्या बात है। फिल्म वाज डायरेक्टेड बाय विजय आनंद साहब, देव साहब के साथ शशि कपूर, धर्मेंद्र, ऋषि कपूर। हीरोइंस में थी राखी, हेमा मालिनी, परवीन बावी, टीना मुनिम एंड ओनली विलन वाज अमजद खान सर। फिल्म का अनाउंसमेंट हुई, मुहूर्त हुआ, एड्स आ गई थी। बजट इतना बड़ा था, मुझे नहीं लगता बजट का प्रॉब्लम होगा, मुझे लग रहा है थोड़ा ईगो बड़े थे सबके, बट शायद किसी भी रीजन से फिल्म बनी नहीं। ग्रेट। सो अभी सुशील के कुछ कनेक्टिविटी इशू है, इज सेइंग ही विल जॉइन, तो जैसे ज्वाइन करते हैं विल हियर फ्रॉम हिम। बट मेरे को एकदम से ख्याल आ रहा है कि मैं भी एक क्वेश्चन पूछूं दिव्य, और ये तुम्हारे बारे में एक मैं फोटो लॉन्च करने वाला हूँ और आपको ये बताना है कौन सी मूवी का ये दिव्य प्रोमो कर रहे हैं। ओके दिव्य, सो दिस इज द पिक्चर एंड दिव्य इज डूइंग देवानंद, सो इज द जेंटलमैन एंड द लेडी। सो आपको बताना है कौन सी मूवी है ये, कौन सी मूवी। सो एनीबडी, दिव्य कैन यू सी एनीबडी इन चैट सेइंग समथिंग? कोई हिंट देना चाहेंगे आप? हिंट पोस्टर में दिख रहा है पीछे थोड़ा सा नाम दिख रहा है। हाँ। और इसमें एक गाना भी था जहाँ पे देव साहब को पूरा ट्रिब्यूट दिया गया था। एक एंटायर पैराग्राफ था कि दिल का भंवर करे सुन बेलिया। बिल्कुल। रणबीर इज टॉकिंग एंड स्टाइलिंग में देव साहब को एक बहुत प्यारे अंदाज में ट्रिब्यूट दिया था। Okay, so I think everybody is Devanand fan, so nobody seems to be Ranbir fan here. आप ही बताइए दिव्या। Of course, it was तमाशा, तो and we all decided to pose for like Dev Saab जब इनका interviews था and they both luckily happily agreed over it because film का theme भी था, तो मैंने बोला let's have this and Ranbir was very very happy to do that. This was a great pose, yeah. So good. So we can see now Sushil here. Sushil, yeah, आपका इंतजार हो रहा था and let's have something from Joshile. I'm putting you on the spotlight. Joshila, yeah. So you are unmute. Can you unmute yourself, Sushil? I think you have to unmute yourself, Sushil. Can't hear you. Unmute, unmute. We can't hear you actually. Ask to unmute. Okay. Okay. You're not a co-host. Okay. Ask to unmute. Yeah. Sorry. Yeah. It was you who had. Because you're dropped off. That's why. Okay. Great. Okay. So Divya, let's hear from him. Yes. One second.
Thank you. क्या बात है दिव्य, how was it? थैंक यू यार, थैंक यू। आई एम लाइक स्पीचलेस। मतलब बीच में जिस तरह से आपने बर्थडे का भी, केक कटिंग का भी फोटो डाल दिया, एंड द सॉन्ग, द लिरिक्स, द म्यूजिक एंड द वे सुशील जी प्रेजेंटेड इट, एंड दिस वाज ऑल। आपने जोशीला बोला तो एकदम से मुझे ध्यान आया कि सुशील ने एक YouTube पे वीडियो भेजा था बहुत पुराना, जिसमें वो Okay. परफॉर्म कर रहे थे। तो सुशील, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द प्रोग्राम दोस्तों, दिव्य, एवरीवन, कि यहाँ पे हम कोई ऐसे प्रिपेयर करके नहीं रखते। इट्स जस्ट लाइक अ बैठक एंड एनीबॉडी कैन परफॉर्म। सो नेक्स्ट टाइम और भी कोई परफॉर्म करना चाहे तो कर सकता है, जैसे अर्पिता ज्वाइन करती है। सुशील हैज बीन अ ग्रेट प्रमोटर ऑफ दिस प्रोग्राम, जो ही इज अ ग्राफिक डिजाइनर बाय प्रोफेशन एज वेल। वाह, तो जितने भी पोस्टर्स आप सब देखते हैं, दिस इज ऑल courtesy Sushil. We don't spend a नाइस, थैंक यू। single rupee. Great, Sushil. So दिव्य, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, परफॉर्मेंसेस तो और भी थी, लेकिन मैं चाहूँगा कि अब हम जल्दी से इसको रैप अप करें। एक फाइनल तीसरा वाला परफॉर्मेंस पूछ लूं? हाँ, तीसरा वाला पूछे, उसके बाद एक फाइनल परफॉर्मेंस एंड देन विल गो। चलो, तो फटाफट बताता हूँ कि तमाशा नाम की एक फिल्म आई थी, जिसमें देवानंद एंड हिज वॉइस, जो जाने जाते थे किशोर कुमार, ये दोनों ने एज एन एक्टर काम किया था। लेकिन एक और फिल्म थी जिसमें वन ऑफ देम वाज इन लीड रोल एंड दूसरे का सिर्फ एक ब्रीफ अपीयरेंस था। तो मूवी स्टार्ट भी होती है उस ब्रीफ अपीयरेंस वाले एक्टर के साथ। फिल्म का नाम बताइए। जिद्दी में एक सिर्फ एक झलक थी, मैं प्रॉपर अपीयरेंस कह रहा हूँ। बहुत टफ क्वेश्चंस कर रहे हो आप, सुमिता। हाँ, ये लास्ट वाला थोड़ा सा, ये आई एम श्योर देव साहब के, ये बिकॉज बताना जरूरी था। एक तो लोगों को तमाशा फिल्म के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जिनको, जो देव साहब के फैन है, जो किशोर कुमार के फैन है, प्लीज तमाशा देखिए। दोनों कॉमेडी कर रहे हैं उस फिल्म में, बहुत प्यारी फिल्म है, दोनों एज एन एक्टर है उसमें। एंड ये जो फिल्म थी, ये कोई एक हीरो था और दूसरे का सिर्फ एक अपीयरेंस था, वो भी स्टार्टिंग में। और मैं उसका रेलेवेंस कहूंगा क्योंकि उसे थोड़ा बहुत बाद में आपने धूम या डॉन और इस तरह की मिशन इम्पॉसिबल टाइप की फिल्मों में एक वो कॉन्सेप्ट जो होता था, वो वहां पे यूज किया गया था। प्रदीप कह रहे हैं स्वामी दादा। नो, ओके, देवेंद्र प्रभु ने कहा हम वेट कर रहे हैं, पर लगता है वो खाना खाने बैठ गए लगता है। तो तो व्हाई डोंट यू टेल दिव्य? जी, फिल्म का नाम बता दूं पहले, कोई है? बता देते। बिल्कुल बताइए। चलिए, फिल्म का नाम, अच्छा, हिंट मांग रहे हैं। हिंट मांग रहे। ओके, हल्का सा हिंट दीजिए, पकड़ लेंगे। दीपक तनेजा बड़े चालाक हैं। इस सेम नाम की एक फिल्म बनी थी 80s में भी, और उसमें हीरो थे हमारे जंपिंग जैक जितेंद्र। मकसद? नोप। जस्ट कंफ्यूजिंग। ओके, लूटमार भी नहीं है। हरे कृष्णा हरे राम। अच्छा, जीत भी नहीं है। आहा, ये क्या है? आशा। ये देखो, ये होता है असली खिलाड़ी। खेलो खेलो, हम बाद में खेलेंगे, हम देते हैं अब नाम। जुदाई भी नहीं है। आशा नहीं आंसर? आशा नहीं, प्रभु ने आशा बोला। नो, आहा दिया है कि आशा दिया है उन्होंने? आहा, मुझे लगा
आई थिंक टाइपो होगा, आशा तो नहीं बोल रहे कहीं? नो कोई जितेंद्र की मूवी थी ना आशा? नहीं। ओके, सो आई थिंक दिव्य, इससे पहले कि सो लोगों के हाथ, फिल्म का नाम है, वो उस फिल्म में एक बहुत ही कमाल का किशोर कुमार का गाना था, दिया है आपने बहुत बड़ा हसी सहारा, हुजूर लाख लाख शुक्रिया। तो गाना था, फिल्म थी अक्लमंद, किशोर कुमार वाज द हीरो, एंड फिल्म के स्टार्ट में देवानंद बन के आते हैं और एक ज्वेलरी शोरूम में जाके थोड़ी सी कॉनिंगगिरी करते हैं, और किशोर कुमार बताते हैं कि ये एक ऐसी तरह की घटना बताते रहते कि सुपरस्टार एक्टर जाएगा और मास्क निकालेगा और उस मास्क के अंदर चोर होगा, जो हमने कितनी सारी फिल्मों में बाद में देखा है ऐसे होते हुए। क्या बात है। सो दिस इज अक्लमंद, वेयर फिल्म स्टार्ट्स विद देव साहब्स अपीयरेंस, बट हीरो है फिल्म के किशोर कुमार। राइट, सुमिता लहरी जी इज सेइंग आई एम माइंडलेस, उन्होंने 2 आइकन भेजे ना अकलमंद मूवी के बारे में, इनको भी कुछ उनके अकल में नहीं आया बेसिकली। ग्रेट, सो जस्ट जोकिंग, गुड वन दीपक कह रहे हैं। तो दिव्य, मैंने बताया ना, जैसे कि आपने जो आज इतनी सारी चीजें बताई हैं, आई डोंट थिंक कि ये इतने ज्ञानी होते हुए भी लोग मतलब दे आर लैपिंग इट अप। सो थैंक्स दिव्य, आज आप आए। और अब इस प्रोग्राम को क्लोज करने से पहले मैं एक बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लेता हूँ ऑडियंस, एवरीबॉडी दिव्य, और उसके बाद फिर 2 परफॉर्मेंसेस हैं, देखते हैं अगर टाइम है तो करेंगे। एंड हियर कम्स द क्वेश्चन दोस्तों, एंड दिस इज अ ट्रिब्यूट टू देवानंद साहब एंड हिज accolades in Filmfare Award. So Filmfare Award Best Actor देवानंद को कौन-कौन सी मूवीज के लिए मिला दोस्तों? Is it Guide and हम दोनों? Is it Guide and काला पानी? Is it Guide and Jewel Thief? Or is it just Guide? So is it Guide and हम दोनों, Guide and काला पानी? दिव्य आपको हिंट नहीं दे रहे? नहीं, क्योंकि अब क्या मैं गाइड करूं इन्हें कि भाई पानी पीने का गला सूख गया है, थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा चोरी करने का तो हो गया। ओके, सो राइट, सो दिव्य बहुत ही टफ लगा लोगों को क्वेश्चन लगता है। सो 25% ओनली वेंट फॉर द राइट आंसर, दैट इज गाइड एंड काला पानी, राइट? जी, गाइड एंड काला पानी। अफसोस है, आई शुड हैव वन फॉर मेनी मोर फिल्म्स, बट ठीक है। हाँ, दैट्स फाइन। सो ऋत्विक, इफ यू आर देयर, ऋत्विक से दिव्य सुनते हैं गाना काला पानी का। ऋत्विक जस्ट 2 मिनट्स, हाँ, एक अंतरा गाना से, एक अंतरा। उसके बाद सरफराज, आप रेडी रहिए फॉर द क्लोजिंग वन। ओके ओके, ग्रेट। ऋत्विक, हम चले गए हम बेखुदी में तुमको पुकारे, चले गए हम। हम बेखुदी में तुमको पुकारे, चले गए सागर में जिंदगी को तारे, चले गए हम। देखा किए तुम्हें हम बन के दीवाना, देखा किए तुम्हें हम बन के दीवाना, उतरा जो नशा जो हमने ये जाना, सारे वो जिंदगी के सहारे चले गए हम, बेखुदी में तुम को पुकारे, चले गए हम। वेरी गुड, वाओ दिव्य। यार मैं तो खुद ही में पहुंच गया हूँ यार, नशा ही चढ़ गया। ये तो मतलब धुन वाला गाना है, ये खो जाते हो आप, और जिस तरह से गाया है अभी भी। ऋत्विक, आपके फैंस क्लब बढ़ता जा रहा है, और
दिव्य कोशिश करेंगे कि आपको I'm very happy. दिव्य का एक इंटरव्यू करवाइए ना रेडियो नशा पे. Definitely, we will. That will be great. 100%. And Sarfraz is also ready, so I'm adding Sarfraz in the spotlight. दोस्तों अब टाइम आ गया है जुदा होने का. मन तो नहीं कर रहा था जुदा होने का, लेकिन दिव्य बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं हम आप. And hopefully you enjoyed this program as much as we Loved did. it. And you can come on video, Ritvik and Sarfraz, both of you. Sarfraz, आपका वीडियो नहीं है तो basically this is what the whole program was, दिव्य. और एक कोशिश थी कि हम इनके लिए फंड रेज करें और बहुत कुछ सक्सेसफुल हुए हम आज. आपकी प्रेजेंस ने इसको और बहुत उभारा है, तो इट्स रियली दिल से इट्स आभार, gratefulness. I would say this is one of the best and the beautiful program I've attended, and such a lovely people we had out here. So much, मतलब so much warmth, so much love. जो देव साहब जाने जाते थे वो लव प्यार यहाँ पे दिखा है. तो thank you for getting me out here. I'm so happy. Love you, Divya ji. Thank you Ritvik. तो दिव्य अब इस प्रोग्राम को एंड करते हैं एक फेमस ट्यून से. अभी हमने काला पानी का गाना सुना, फिल्म फेयर अवार्ड विनिंग में हुई. एंड जो हमारे प्रोग्राम का शीर्षक था, टाइटल था गाता रहे मेरा दिल. सो आई एम जस्ट पुटिंग अगेन ऑन स्पॉटलाइट आईफोन पे. आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ भी. अनम्यूट देखिए, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? हाँ, ग्रेट. सो थैंक्स जो सरफराज जी के साथ बैठे हैं, उन्होंने बहुत हेल्प करी है आज, उसके लिए बहुत बहुत आभार. और सरफराज, हम चाहेंगे कि इस प्रोग्राम की क्लोजिंग also for Ritvik's mom also. Yeah. So basically Ritvik, Sneha ji, can you come on spotlight, please come on the camera. तो बेसिकली ये मेरे से मिस हो गया. मैं बताना चाहता था कि आज के हमारे प्रोग्राम में दिव्य 3 देवियां थी. तो एक थी अर्पिता, दूसरी थी वैशाली, और तीसरी हैं हमारी स्नेहा जी. शी इज अ रियल ग्रेट. बेसिकली ऋत्विक जो भी आज परफॉर्म करते हैं स्नेहा जी का, उन पे बहुत बेसिकली शी इज डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. ऑल्सो मिस्टर राजन. सो kudos to both of you, and thanks again Divya. And we'll close the program with this tune. So thanks all darshak, सब लोगों को आपको prizes मिलेंगे जो और आप सब ने इतना extended program को attend किया, that is, and that too in this fast world. We are really grateful. Divya, thanks again, and over to you for the final tune, गाता रहे मेरा दिल. Okay, thank you. Thanks all. Thanks Divya once again. Everyone, thanks for joining. Thanks Ritvik. Thanks Sarfraz, or thanks all those who performed today. And we'll see you next month with another edition. और दिव्य, प्रॉमिस आपसे कि आपको हम फिर लेके आएंगे, और आपसे अभी तो हमने टिप ऑफ द आइसबर्ग आपका सुना है, and we'll experience all that unheard of stories from you, the treasure which you have. Okay, thanks दोस्तों. Thanks all of you. Thank you. Thank you.